शुगर वो घोड़ा है जिस पे अगर कोई एक दफ़ा चढ़ जाए तो ज़िंदगी भर नहीं उतरेगा। जो लोग मौरूसी तौर पर जिन्हें ये शुगर मिलती है, ज़ियाबतीज़ मिलती है, किसी के बाप दादा को है, तो उन्हें बचने का क्या तरीका है? ये शुगर एक तूफ़ान आहे। मां वरी ॿुधायां त मां आई एम कंसर्न ओनली विद द किडनीज। बहुत देर कर देते हैं हम लोग मरीज़ को ये बताने में कि तुम्हारे गुर्दे गए। असल क्या है, तुम्हारे गुर्दे जाएंगे। कि बच्चा रो रहा है, जूस ला दो वो पिला दो, बर्गर ला दो वो खिला दो, या वो बैठा हुआ है मोबाइल दे दिया, खेलों का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। बच्चा गुर्दा ख़राब, अंधो थियण, अखियूं वयूं, हार्ट अटैक, फालिज, इहो सभु वधियल शुगर जा कारनामा आहिनि। हम शुगर के मरीज़ को कहते हैं अपने चेहरे का इतना ख्याल ना करें जितना अपने पाँव का ख्याल करें। असल में यही कि शुगर देखें ना, कोई एक दिन की या एक महीने की बीमारी नहीं है। ये जब तक इंसान है शुगर उसके साथ है। तो आपने क्या करना है, अपने जो खुराक ले रहे हैं आप 3 वक्त में, आपने उसको डिवाइड कर लेना है 6 पोर्शन में। मतलब सुबह आपने पहले ये शुगर के वो पेशेंट जो बाहर नहीं जा सकते, अपने घर में ही रहते हैं और छोटे घर हैं, तो उन्हें बहुत आसानी होगी अगर इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। वो हकीम से किसी लेमैन से पूछ लेते हैं कि इंसुलिन क्या है, कहते हैं कि ये आखिरी इलाज है, अब तो आपकी ज़िंदगी गई नहीं। सोशल मीडिया पे चला कि जी शुगर के लिए दवाई आ गई है, बस वो इस्तेमाल करने से शुगर नहीं होगी। वो उन लोगों के लिए थी कि माइक्रो एल्बुमिन यूरिया इट इज़ अ 10 years अर्ली नॉक ऑफ द डिजीज एट योर डोर कि मैं आ रही हूँ और तुम्हारे गुर्दे ख़राब करूँगी। हाँ, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिगर ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो हम गोलियां दे रहे हैं उनका गुर्दों से या जिगर से वो पास होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म वहाँ से होता है, तो उनको और ज़्यादा डैमेज होगा। डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए केयर है, ख्याल करना पड़ता है, क्योर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम। My name is Dr. Rahil Rathore and I would like to welcome all of you, my respectable honorable Vice Chancellor, my professors, teachers, doctors, journalists, all the audience sitting over here. Before starting the program, I would like to recite Holy Quran. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लादियाति दबहन फलमूरियाति कदहन फलमुगीराति सुबहा फसरन बिही नकन फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरिल लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की हाँपते हुए, फिर आग निकालने वालों की नाल मारकर, फिर हमला करने वालों की सुबह के वक्त, फिर वो उड़ाते हैं उस वक्त गुबार, फिर जागते हैं उस वक्त, फिर जागुस्ते हैं उस वक्त दुश्मन की किसी जमात में। बेशक इंसान अपने परवरदिगार का बहुत नाशुक्रा है और बेशक वो माल की मोहब्बत में यकीनन बहुत सख्त है। तो क्या नहीं वो जानता जब निकाल बाहर किया जाएगा जो कुछ कब्रों में है और जाहिर कर दिया जाएगा जो कुछ सीनों में है, बेशक उनका रब उनसे उस दिन यकीनन खूब खबरदार होगा। और तमाम शुरका को बताता चलूं कि आज के प्रोग्राम के जो सबसे बड़े जो हकदार हैं वो हमारे रिस्पेक्टेबल वाइस चांसलर सर हैं, जिन्होंने इसकी परमिशन दी और इसको अरेंज करवाने में सबसे बड़ी मदद की। अब हमारे साथ इस वक्त जो है हमारे पाकिस्तान के टॉप पैनलिस्ट मौजूद हैं, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर शमसुद्दीन शेख सर हैं, आप सब उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर कयूम मेमन सर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इन पे ये आप सबको जो है आपके जहन में जो सवालात होंगे उनके जवाब भी देंगे और तमाम मरीज़ों की आज जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। आज का दिन हम इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। ठीक है, हम सवालात लेंगे, आप सबके सवालात लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर शमसुद्दीन शेख सर, और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि हमारे साथ आज पाकिस्तान भर के टॉप जो प्रोफेसर्स हैं उनमें से एक प्रोफेसर हैं। ये माशाल्लाह इनके पास पेशेंट ही जाता है तो आधा वो ठीक हो जाता है। अल्लाह ताला ने इनके हाथ में इस तरीके से शिफा रखी है
और मैं चाहूँगा कि सर को दावत दूंगा कि वो हमें डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद पीपल्स यूनिवर्सिटी और उसके वाइस चांसलर प्रोफेसर गुलशन अली मेमन साहब का, और ख़ास तौर पर शाबाश डॉक्टर बशीर खेड़ो और मेरे सारे फैकल्टी कलीग्स, शागिर्द कि आज ज़ियाबतीस के हवाले से एक आगाही प्रोग्राम अब यहाँ पर मुनक़िद किया जा रहा है। आप लोगों को ये पता है कि ये डायबिटीज़ का जो डे है ये क्यों मनाया जाता है? इसकी क्या ख़ास तौर पर ये 14 नवंबर है वैसे उसकी तारीख़, तो ये 14 नवंबर क्यों है? ये 1 नवंबर क्यों नहीं है? ये 1 दिसंबर क्यों नहीं है? आप लोगों में से कोई जानता है कि डायबिटीज़ डे क्यों मनाया जाता है और इसकी तारीख 14 नवंबर क्यों है? या आप लोगों को ये तो यकीनन पता होगा कि शुगर का मर्ज़ जो होता है वो इंसुलिन की कमी या ना होने की वजह से, या उसका एक्शन जो है या अमल जो है वो कमज़ोर होता है, वो कम होता है। तो ये 14 नवंबर को इंसुलिन दरियाफ्त हुई थी और इस तरह से शुगर के मरीज़ का इलाज मिला था, ख़ास तौर पर उन लोगों में जिनमें इंसुलिन होती ही नहीं है। अब बात सर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले लोगों को सर एक चीज़ ये बताती जाए कि शुगर की इकसाम कितनी है, और इसके बारे में सर पहले बताइए, फिर हम आपसे मैनेजमेंट भी पूछते हैं। और जहाँ तक ज़ियाबतीस की या शुगर के मरीज़ की बात है तो ये एक पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ शुगर नहीं, ये जिस तरह से बात हुई कि डाइट में फ़ैट भी कम लें, ये भी, तो ये मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है जिसमें मेनली तो शुगर, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो कंट्रोल ना हो तो लहमियात पे भी, फ़ैट पे भी असरअंदाज होती है। और इस शुगर के मेन जो टाइप्स कहते हैं वो मेन तो 2 हम कहते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 किसी ज़माने में इंसुलिन डिपेंडेंट कहा जाता था कि उसका इंसुलिन के अलावा कोई इलाज नहीं है, और आज भी यही है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ या इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ भी, क्योंकि उसमें हम गोलियां भी दे सकते हैं। मेन तो ये हैं 2। फिर ख़वातीन में ख़ास तौर पर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ ख़वातीन में वो डायबिटीज़ हो जाती है जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिसमें ख़ानदानी हो, हिस्ट्री हो ख़ानदान में, और फिर वो प्रेगनेंसी जैसे ही डिलीवरी हो गई तो शायद ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, वो रिस्क पे होती हैं। वो अगली प्रेगनेंसी में या फिर आगे चल के बग़ैर प्रेगनेंसी के भी वो ज़ियाबतीस के मरीज़ों में शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं। मोडी एक, जैसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, आमतौर पर हमारे जहन में यह है कि उम्र बढ़ती है तो शुगर का मर्ज़ होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज बच्चों में भी वही इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ हो जाती है, और उसमें हम सब जो है ज़िम्मेदार हैं कि बच्चा रो रहा है, जूस ला दो वो पिला दो, बर्गर ला दो वो खिला दो, या वो बैठा हुआ है मोबाइल दे दिया। खेलों का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। चलना दौड़ना, वो जो हम गिल्ली डंडे से लेके क्रिकेट हॉकी वो हम ग्राउंड में खेलते थे, अब वो ग्राउंड पे प्लाजा तामीर हो गए, हम खेलते हैं कैसे? मोबाइल पे।
एक जगह बैठे हुए हैं, बराबर में चिप्स पड़ी हुई हैं, कुछ पड़ा हुआ है, खाए चले जा रहे हैं, तो उससे वज़न बढ़ता है और फिर ये वज़न का बढ़ना रिस्क है। और यही मोडी की भी 6-7 टाइप्स हैं। इसके अलावा दूसरी वजह एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें ये हो सकती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन का बढ़ जाना या कुशिंग सिंड्रोम में। इसी तरह से दूसरे हार्मोनल डिसबैलेंस भी, पैनक्रिएटाइटिस क्रॉनिक अगर हो जाए तो जहाँ से लबलबा का ज़ख़म हो जाए वो ख़त्म हो जाता है, इंसुलिन नहीं बनती और वही फिर आगे चल के उनमें भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये तो हैं डायबिटीज़ के टाइप्स। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपकी मालूमात लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। सर मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए कि इलाज, बाज़ लोगों के जहन में होता है कि हम शुगर का इलाज हो जाएगा, हम कुछ दिन अद्वियात इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को शुगर हो जाती है उन्हें कितने वक्त के लिए दवाई खानी पड़ती है और उनको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है? जी सर। जहाँ तक शुगर की बात ये हो रही है, मकसद के मर्ज़ की, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कह लूँ कि हम सब लोग आगाह नहीं हैं। हत्ता के डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट्स, ये भी हम उसको लाइटली लेते हैं कि बस हमने दवाई लिख दी, मरीज़ खाएगा सही रहेगा इंशाल्लाह। उस मरीज़ से बैठ के 2 मिनट बाद, क्योंकि ये बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है, ख़ास तौर पर टाइप 1 की मैं बात कर लूँ। डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए केयर है, ख्याल करना पड़ता है, क्योर नहीं है, कंट्रोल है, ख़त्म होने वाली नहीं है। यह अभी ताज़ा कुछ अरसा पहले बरतानिया में और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं जिसमें शुगर का मर्ज़ रिमिशन में चला जाता है, ख़त्म नहीं होता। वो दवाइयों से फिर या खुराक और चलने फिरने एक्सरसाइज से, तो ये दवाई जब भी होती है तो ये तो लाइफ लॉन्ग है, हमेशा के लिए है उसूलन। लेकिन अगर कंट्रोल है खुराक से या एक्सरसाइज से तो दवाई का डोज कम हो सकता है या कुछ अरसे के लिए, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। ये आप रिस्क पर हैं, जिसको एक दफ़ा हो गई वो रिमिशन का मतलब रिमिशन में चला जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो ये मरीज़ को हमने ज़रूर बताना है। हमारे पास मरीज़ बेचारा जो है, एक तो गुर्बत की वजह से शायद दवाई नहीं ले सकता, दूसरा आज एक गोली है तो कल हो सकता है उसके लिए 2 या फिर आगे चल के 3 भी हो जाएं। तो ये नंबर ऑफ़ पिल्स, गोलियों की तादाद बढ़ती भी चली जाती है अगर हम अपना ख्याल नहीं करते। खुराक की बात हुई थी अभी, तो सच्ची बात यह है कि इंसान होने के नाते डायबिटीज़ का मरीज़ भी सब कुछ खा सकता है, लेकिन एतदाल ज़रूरी है। ये नहीं कि जिस तरह से जो आ गया वो बिल्कुल यानी कि हज़म, तो उसको अपना ख्याल, अपने आप से प्यार करें। मैं या घर के दूसरे अफराद आपके साथ 24 घंटे नहीं होते। आप अपना ख्याल खुद ज़्यादा रख सकते हैं बनस्बत मेरे। तो आपको दवाई बाकायदा, और जहाँ तक कहते यही हैं कि शुगर के मरीज़ का जो इलाज है, यूँ समझ लें कि एक गाड़ी जिसके 4 पहिए, एक पहिया क्या है, आपको शुगर मॉनिटर करनी है, शुगर चेक करते रहना है वक्तन फ़वक्तन, और कम ज़्यादा जो भी है फिर उस हिसाब से दवाई बाकायदा लेनी है, दवाई को नहीं छोड़ना। खुराक तीसरा पहिया, खुराक और चलना फिरना एक्सरसाइज है, और चौथा पहिया जो है वो अपने मुआलिज से राब्ते में रहना है। तो इनमें से अगर कोई भी एक पहिया ना हो या पंक्चर हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो आपने अपना ख्याल खुद रखें। वो ये था ना कि एक घर का जो थे, अब वो बार बार किचन में जा रहा था
शुगर का डब्बा खोल के देख रहा था कि शुगर है या नहीं है, वापस आ रहा था। तो बेगम ने कहा कि क्या है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बार बार किचन में जा रहे हो, डब्बा खोल के देख रहे हो और फिर वापस। तो उसके डॉक्टर ने कहा शुगर चेक करते रहना। तो वो शुगर चेक कर रहा था। तो ये शुगर घर के बर्तन की नहीं, अपने जिस्म के बर्तन की चेक करनी है। इसी तरह से किसी से कहा कि भाई एक्सरसाइज, बोला हाँ मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ। क्या करते हो? यही मोबाइल पे खेलता हूँ, हाथ पैर चलाता हूँ। और हाथ पैर कैसे चल रहे हैं? वो खाना खाते वक्त जबड़ा भी चल रहा है, हाथ भी चल रहे हैं। तो ये उसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वॉक करनी है कम से कम 30 मिनट एक दिन के हिसाब से। और ये ज़रूरी नहीं आप पहले दिन 30 मिनट दौड़ें, आहिस्ता आहिस्ता एडअप करते रहें। पहले 5-10 मिनट, फिर 10-15 मिनट, फिर 20 मिनट, इस तरह से फिर ये 30 मिनट वॉक आपकी चलती रहे। और जहाँ तक इलाज की, जैसे मैंने कहा कि कुछ अरसे के लिए गोलियाँ कम हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं, लेकिन आप रिस्क पर होंगे। इसलिए अपना ख्याल खुद रखना है। इन गाड़ी के 4 पहियों को चलाना ही है, तो अपने ये सब चीज़ें मॉनिटर करनी है। जी सर, बहुत शुक्रिया। हम आपसे मज़ीद सवालात लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे, आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर डॉक्टर अनवली जमाली साहब टू कम अपॉन द स्टेज एंड जॉइन अस। आप सबकी भरपूर तालियां। सर एक लेजेंड हैं हमारे और हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। सर बहुत शुक्रिया। एंड आल्सो आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर नसरुल्लाह आमिर साहब टू जॉइन अस। Sir, come up on the stage, please. साबिर, आवाज़ नहीं आ रही इसमें। हेलो हेलो, ओके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे लेजेंड और बहुत ही शफीक और बहुत प्यारे हमारे टीचर उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर कयूम मेमन सर। प्लीज़ इनके लिए तालियां बजाइए। और ये हमारे लिए एक एज़ाज़ है कि आज ये हमारे साथ इस जगह पे मौजूद हैं। सर मैं चाहूँगा कि आप अब हमें ये बताइए कि जो एक आम शख्स है, जिन लोगों को भी पता नहीं है कि उन लोगों को शुगर है, तो उनकी अलामात क्या हैं, और इसी के साथ हमें प्री डायबिटिक के बारे में बताइएगा जिन लोगों को शुगर होने वाली है। शुक्रिया सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायती काबिल एहतराम प्रोफेसर गुलशन अली मेमन साहब एंड प्रोफेसर बशीर अहमद खोड़ो साहब, प्रोफेसर अनवर जमाली, जनाब नसरुल्लाह साहब, और हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर शमसुद्दीन शेख साहब, और यहाँ जितने भी हमारे कुलीग्स बैठे हैं सबको सलाम। और हमारे सारे स्टूडेंट्स और जो लोग डायबिटीज़ के सिलसिले में अवेयरनेस के लिए यहाँ पर आए हैं, उन सब की मेहरबानी कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और यहाँ पर आज के प्रोग्राम में शामिल है। असल में काफ़ी ॻाल्हियूं प्रोफेसर शमसुद्दीन साहब भी कयूं आहिनि, काफ़ी ॻाल्हियूं असांजी भेण बि तव्हांखे ॿुधायूं आहिनि। पर असल ॻाल्हि हीअ आहे त शुगर जॾहिं कंहिं मरीज़ खे ख़बर पवंदी आहे, तॾहिं ख़बर पवंदी आहे जॾहिं काफ़ी उनजो नुक़सानु थी चुको हूंदो आहे। शुगर जूं अलामतूं त ख़बर आहे घणनि माण्हुनि खे त ज़्यादा उञ जो लॻणु, या ज़्यादा पेशाब जो अचणु, या जिस्म में कमज़ोरी थियणु, या पेरनि में ज़ख़्म जा थी वञणु, इहे उन जूं अलामतूं आहिनि। पोइ घणो करे असांजे माण्हुनि जी इहा रिवायत हूंदी आहे त डॉक्टर वटि कोन वेंदा आहिनि, पर हेॾा हुन ॿुधण ते हुन जी शइ हुन जी खाधऊं उन सां नुक़सानु थींदो आहे।
ऐं तव्हांखे इहो पहिरियां ॿुधायां त जॾहिं शुगर जी ख़बर पवंदी आहे त शुगर आहे उन मरीज़ खे, जॾहिं का टेस्ट कराईंदो आहे पेशाब जी या रत जी, त सची ॻाल्हि इहा आहे त काफ़ी देरि थी चुकी हूंदी आहे। ऐं उन खां अॻु में बि हिकिड़ो वॾो तइदादु उन्हनि जो आहे जंहिंखे जे प्री डायबिटीज़ खां अॻु वारा मरीज़ जिन खे डायबिटीज़ थियणी हूंदी आहे पर उन्हनि खे ख़बर न आहे हूंदी त असांजी शुगर जी लेवल नॉर्मल खां थोरी मथे आहे, छाकाणि त अवेयरनेस जो प्रोग्राम आहे ऐं काफ़ी असांजा माण्हू आहिनि जेके असांजी हीअ जेका असां ॾुखी ॿोली ॻाल्हायूं पिया उहा उन्हनि जी सम्झ खां कुझु मथे हूंदी आहे। उहो ख़ानदान जिन में जेकॾहिं कंहिं बि हिकु माण्हूअ खे शुगर आहे ख़ानदान में, त उन्हनि जो फ़र्ज़ु आहे त पंहिंजे ख़ानदान में जेके 30-40 सालनि खां मथे उमिरि वारा आहिनि उन्हनि सभिनी जी शुगर टेस्ट कराइणु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं कंहिंजे माउ पीउ खे, मामे चाचे खे शुगर आहे त सम्झिजो त उनजे ख़ानदान जे काफ़ी माण्हुनि खे शुगर हूंदी, पर उन्हनि खे ख़बर न आहे हूंदी त उन्हनि खे शुगर आहे, त उन्हनि खे ज़रूरु पंहिंजी टेस्ट कराइणु खपे। ॿियो उहे माण्हू जिन जो वज़न घणो आहे, मोटापो आहे, उन्हनि खे पंहिंजी शुगर ज़रूरु टेस्ट कराइणु खपे। उसूलन त हर माण्हू खे जिन जी उमिरि 30-40 साल मथे आहे ऐं उनजो पेट बि निकिरंदो पियो अचे, मोटो थींदो पियो वञे, को कमकार कोन थो करे, हिकिड़ी जाइ ते वेठो आहे, अहिड़नि माण्हुनि खे शुगर थियण जो घणो चांस आहे। असांजा ॿहिराड़ीअ जा माण्हू जेकॾहिं आउं थोरो डाइट सां थोरो तव्हां सां ॻाल्हायां खाधे जे लाइ, काफ़ी ॻाल्हियूं थी चुकियूं आहिनि। असां वटि हिकिड़ो वॾो तइदादु ॿहिराड़ी जे माण्हुनि जो आहे, हिकिड़ो शहरी माण्हुनि जो। ॿिन्ही जे खाधे में फ़र्क़ु आहे। मरीज़ असां वटि जेके ॿहिराड़ी जो ईंदो आहे उहो असां खां तमामु मुख़्तसिर ॻाल्हियूं पुछंदो आहे। असां उन्हनि खे चऊं त बाबा सुबुह जो हीउ खा, मंझंदि जो हीउ खा, राति जो हीउ खा, हू चवंदो आहे साईं असां खाऊं छा था, आहे खाइण लाइ कुझु कोन, ऐं तव्हां वॾियूं ॻाल्हियूं पिया कयो। असांजे माण्हुनि खे किरी पुछण जो शौक़ु घणो हूंदो आहे। हिकिड़ो मूं वटि मरीज़ आयो, चई साईं किरी, बाबा किरी कुझु बि न आहे, तोखे अलाह जो को ॾिनो आहे त वञी खा। वरी चईसीं किरी किरी त ॿुधाए बि आहे न। मूं चयो भला मूंखे ॿुधाए सुबुह जो छा खाईंदो आहीं? चयोसीं मानड़ी खाईंदो आहियां लस्सीअ सां। मूं चयो ठीकु। मंझंदि जो मानड़ी को बसरड़ो हूंदो आहे, का भाॼड़ी, तॾहिं बि सही। राति जो खीर जी लप हूंदी आहे, उहो चांवर जो ज़रो। त मूं हुनखे चयो ग़रीब जा ॿार तूं किरीअ ते त अॻ ई आहीं, तोखे घणी किरी ॿुधायां। त असांजा माण्हू वीचारा जिथे गुरबत आहे, हाणे ॿहिराड़ीअ जो मसइलो इहो आहे त उन्हनि जे खाधे में असां वटि इहो चवंदा आहियूं त कार्बोहाइड्रेट घटि खाओ। कार्बोहाइड्रेट जो मक़सदु आहे त मानी ऐं चांवर, पर ॿहिराड़ी में घणो इस्तेमालु वरी मानी ऐं चांवर जो आहे। ऐं असां चवंदा हुननि खे त प्रोटीन घणी खाओ। प्रोटीन माना गोश्त, मच्छी, अंडा, इन जो इस्तेमालु। जिथे हिन गुरबत जे दौर में न हुननि वटि मच्छी आहे, न हुननि वटि गोश्त आहे, तंहिंजे करे हुननि जो घणो गुज़ारो मानीअ ते छिक वरी आहे। पोइ हिकिड़ो माण्हू 4-4 मानियूं खाए वञे ऐं हुनखे ख़बर बि न हूंदी आहे मूंखे शुगर आहे, पोइ ईअं शुगर हुनजो चढ़ियो वञे। हाणे ॿहिराड़ी में हिकिड़ा त उहे माण्हू जेके असांजा हारी आहिनि, फसल में कमु कंदा आहिनि, हुनजो डॉक्टर जो कमु आहे त उहा एक्सरसाइज़ थिए थी। पर हिकिड़ा उहे आहिनि जेके दुकानदार आहिनि, को कमु कोन्हे, वेठा आहिनि सॼो ॾींहुं, सेठियूं बनिया, उन्हनि में शुगर थियण जो घणो चांस आहे। त ॿहिराड़ी जे माण्हू जेके बि आहिनि, तव्हां सिंपली जेकॾहिं आउं चवां तव्हां पंहिंजो लस्सी बि खाई सघो था, साग बि खाई सघो था, पर हीउ जेको पकोड़ा ऐं समोसा जेको ॿहिराड़ी में रवाजु आहे, थोरो उन्हनि खां बि बचो। ॿियो हीउ जेका कोल्ड ड्रिंक जो जेको रवाजु आहे, कोल्ड ड्रिंक दुश्मन आहे तव्हांजी। हिकिड़े कोल्ड ड्रिंक जे बोतल में तक़रीबन 10 चमचा खंडु विझा अथव। इहो ख़तरनाक आहे। तव्हां इहो कोल्ड ड्रिंक जो जेको रवाजु आहे, इहो बिल्कुलु ख़तमु करे छॾियो। ऐं जेकॾहिं शुगर तव्हांजी वधियल रही त उनजो नुक़सानु छा थींदो? गुर्दा ख़राबु,
अंधो थियणु, अखियूं वयूं, हार्ट अटैक, फालिज, इहो सभु वधियल शुगर जा कारनामा आहिनि। ऐं तव्हां हमेशह जी कोशिशि कयो ॿियो कुझु न भला जेकॾहिं 2 बेदा सुबुह जो बॉयल खाई सघो, मन तव्हां में एतिरी ताक़त हुजे, तव्हांखे प्रोटीन मिलंदी, मन तव्हांखे दाल जी लप मिले तॾहिं ठीकु आहे। वॾो वॾो शेड्यूल तव्हां माण्हुनि जे लाइ न आहे। तंहिंजे करे इहे ॻाल्हियूं ज़रूरी आहिनि। हर माण्हू खे पैगाम इहो आहे त शुगर जो ज़रूरु तव्हांखे ख़बर हुजे। हर माण्हू खे पंहिंजो ब्लड प्रेशर ज़रूरु चेक कराइणु खपे। हर माण्हू खे पंहिंजे हेपेटाइटिस बी, अॼु मूंखे मौक़ो मिलियो आहे थोरो तव्हांखे ॿुधायां, हेपेटाइटिस बी ऐं सी तव्हां ॿुधो आहे, उनजी टेस्ट कराइणु ज़रूरी आहे। हेपेटाइटिस बी ऐं सी जे करे हिकिड़ी बीमारी थींदी आहे जंहिंखे चइबो आहे सिरोसिस। उन सिरोसिस में जिगर सुकुड़जी वेंदो आहे। पर तव्हांखे अॼु इहा ॻाल्हि ॿुधायां त जिगर जे सुकण जो वॾो सबबु हेपेटाइटिस बी ऐं सी खां पोइ शुगर आहे। आई एम टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स that after hepatitis B and C, diabetes is one of the most common cause to produce the NAFLD, now recently called as a MAFLD, and that will give rise the fatty liver and the cirrhosis. So diabetes is one of the main cause of the cirrhosis. तो ये चीज़ जहाँ नहीं रुकनी है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि जो लोग प्री डायबिटीज़ में, उन लोगों को कहते हैं शुगर टेस्ट करो, मुझे शुगर है नहीं। भाई तेरे वालिद को, तेरे मामू को, चाचू, हाँ उनको तो है और बड़ा खुश हूँ मुझे नहीं है, भाई करा के तो देख लो। जब टेस्ट कराते हैं तो पता पड़ता है कि उनको शुगर है। तो ये मैं पैगाम ले जाओ, हर किसी को अपना टेस्ट करना चाहिए ताकि आप इन बीमारियों से बचें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। 537 मिलियन लोग हैं दुनिया में जिनको शुगर है और पाकिस्तान में 32 मिलियन लोगों को शुगर है रिकॉर्ड में। मकसद 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में शुगर है। हर चौथे 5वें आदमी को, हर घर में आपको शुगर का मरीज़ मिलेगा, हर वार्ड में आपको शुगर का मरीज़ मिलेगा। शुगर का मरीज़ सिर्फ मेडिकल का पेशेंट नहीं है, आर्थोपेडिक में भी है, गायनी में भी है, स्किन में भी है, हर जगह आपको मिलेगा और घर घर में मिलेगा। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। हमारे स्टूडेंट्स को भी चाहिए उस पर काम करें, अपने अपने कम्युनिटी में उनको समझाएं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था 14 नवंबर को जो डॉक्टर शम्स साहब ने बताया कि उस दिन इंसुलिन ईजाद हुई थी और सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने ये इंसुलिन डिस्कवर की थी और उसका बर्थडे है 14 नवंबर, इसलिए उसके नाम पे ये दिन मनाया जाता है। तो कहने का मकसद है कि उन लोगों ने 1921 में इंसुलिन को डिस्कवर किया और आज 1 सदी हो गई और हम लोगों को इंसुलिन नहीं प्रोवाइड कर सके। ये 1921 वो ज़माना था जब सर्जन मार्शल मोनजोडरो की डिस्कवरी कर रहा था। उस वक्त मोनजोडरो 1921-22 में डिस्कवर हुआ, सेम टाइम में जब इंसुलिन की डिस्कवरी हुई। आप सोचें इंसुलिन से पहले क्या होता होगा। टाइप 1 के पेशेंट तो मरना ही मरना था, उनको इंसुलिन नहीं थी। और टाइप 2 डायबिटीज़ की जो ड्रग्स हैं वो तो 40s-50s में आ गई हैं। तो कहने का मकसद है, मैंने कहा अफसोस मुझे है कि 14 नवंबर सारे चैनल मीडिया में देख रहा था, किसी पे भी वर्ल्ड डे पे बात ही नहीं हो रही थी। इससे ज़्यादा और क्या हम बोलें, ना गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ है, हम डॉक्टर ही बोलते रहते हैं। ये पॉलिटिशियन मिलके, गवर्नमेंट के लोग, आम पब्लिक जब मिलके इस पे काम करेंगे तो वो जो बड़ी तादाद जो प्री डायबिटीज़ के, डायबिटीज़ से पहले जिनको डायबिटीज़ होनी है उनको हम डिले कर सकते हैं, बचा सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबकी तालियां होनी चाहिए सर के लिए। सर ने आपको वो नॉलेज दी है जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा MS साहब से, यार अली जमाली साहब से, कम अपॉन द स्टेज एंड ज्वाइन अस। और मैं आई आल्सो रिक्वेस्ट टू द DHO असदुल्ला साहब टू ज्वाइन अस। जी जी।
और हमारे साथ नवाब शाह की जो सबसे बहुत प्यारी शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली सुहेल साहब, आप सब तालियां बजाइए और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर यहाँ आएँ। ये आप लोगों के लिए, ये तमाम शुरका के लिए एज़ाज़ है कि हमारे साथ आज वो शख्सियात मौजूद हैं कि जिन्हें आप अगर टीवी में भी देखें तो फ़ख्र महसूस करें। सर प्लीज़। जी, अब हम अपने सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे और हम चाहेंगे कि अनवर अली जमाली साहब से हम कुछ सवालात करें। सर, जैसा कि अभी सर ने बताया, प्री डायबिटीज़ के बारे में बता रहे थे, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि एक मरतबा उनकी शुगर बढ़ी हुई आई है, नेक्स्ट टाइम वो चेक करवाते हैं, उनकी शुगर ठीक आती है, वो प्री डायबिटीज़ में आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? उन लोगों के लिए क्या पैगाम है कि उन्हें कितनी मरतबा शुगर दोबारा चेक करवानी चाहिए? जी सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे रिस्पेक्टेबल वाइस चांसलर साहब का, जिसने कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। उसके अलावा मेरे रिस्पेक्टेड टीचर प्रोफेसर शम्स साहब, प्रोफेसर कयूम साहब, डॉक्टर यार अली जमाली साहब, असदुल्ला साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली सुहेल साहब, अब्दुल गफ़ार राठौड़ साहब, और मेरे प्यारे भाई जो है शरीफ साहब, और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन अकराम, टीयर स्टूडेंट्स और पेशेंट्स भी काफ़ी तादाद में, और मीडिया के लोग हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया सर, आपकी बात काटी माजरत। शुगर के लिए सबसे पहली बात ये है सर, डॉक्टर शरीफ अमान साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली ज्वाइन अस सर। जी, बहुत सारी तालियों के साथ हमारे साथ एक और नवाब शाह के लेजेंड मौजूद हैं और आप लोगों के लिए काबिल फ़ख्र है कि वो यहाँ आए हैं। सर प्लीज़। जी सर। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। शुगर के लिए सबसे पहली बात ये है कि शुगर वो घोड़ा है जिस पे अगर कोई एक दफ़ा चढ़ जाए तो ज़िंदगी भर नहीं उतरेगा। जो करंट ट्रीटमेंट उसकी मौजूद है, करंट मैनेजमेंट उसकी मौजूद है कि अगर किसी को एक दफ़ा शुगर हो जाए तो वो उसको दोबारा छोड़ेगी नहीं, लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, नंबर 1। नंबर 2 कि हर पेशेंट में, जैसे कयूम साहब ने कहा कि अब ये मैंडेटरी है कि इस दौर में हमारा जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, रहने सहने का, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके बाद ये मैंडेटरी ज़रूरी हो गया है कि हर बंदा जो है जहाँ मौका मिले, जहाँ भी उसको महसूस हो, वो अपनी शुगर ज़रूर चेक कराए। शुगर ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, उम्र के किसी भी हिस्से में, किसी भी जेंडर में या जिन्स में हो सकती है। एक दिन का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा हो, शुगर दोनों में से किसी भी वक्त किसी को हो सकती है। शुगर वो बीमारी है जो कभी किसी से पूछ के नहीं आती। अब हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जैसे कयूम साहब ने कहा कि हमारे यहाँ 100 साल हो गए इंसुलिन को ईजाद किए हुए, लेकिन इंसुलिन अभी तक नहीं मिल रही। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में जो चेंज आ रही है मैनेजमेंट के हवाले से, शुगर के इलाज के हवाले से, हम ये सोच के भी हैरान रह जाते हैं कि अंग्रेज़ों ने एक पालतू कुत्ता ढूंढा है जिसको सिर्फ आप अपने पास रखोगे तो उसके बॉडी से एक अमाइन निकलता है, बदबू निकलती है, वो बदबू भी शुगर को कम कर सकती है। वो लोग इस तरीके भी से सोचते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है कि वहाँ जितनी सारी डिलीवरीज होती हैं तो वो औरत अपनी प्लेसेंटा, जिसको सिंधी में और बोलते हैं, वो फेंकेगी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये कुत्ते बिल्ले खा जाते हैं, तो उन्होंने उस प्लेसेंटा से जो है वो स्टेम सेल्स निकाले हैं और वो चाह रहे हैं कि आगे आने वाले कल में हम उन स्टेम सेल्स को डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में यूज़ करें, ताकि शुगर की ट्रीटमेंट में स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन का भी ऑप्शन है। ये एडवांस है जो हमारे मुल्क में शायद ये अभी कोसों दूर है, जैसे कि इंसुलिन की ईजाद और इंसुलिन की अवेलेबिलिटी। उसके अलावा एक न्यू ड्रग्स का जो ग्रुप है, कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे चला कि जी शुगर के लिए दवाई आ गई है, बस वो इस्तेमाल करने से शुगर नहीं होगी। वो उन लोगों के लिए थी जिनको टाइप 1 का रिस्क था और वो बच्चे, और उनमें पहले ये असेस किया जाता था कि आने वाले कल में इनको शुगर हो सकती है, तो उनके लिए शायद ये बायोलॉजिकल एजेंट जो है फ़ायदेमंद है। तो बहुत सारे फ्यूचर में ऑप्शंस आ रहे हैं शुगर के लिए, शुगर की मैनेजमेंट के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया हम हमेशा एक्सीडेंट के बाद स्पीड ब्रेकर लगाते हैं,
जब एक्सीडेंट बड़ा हो जाता है ना, फिर गवर्नमेंट हरकत में आती है कि जी यहाँ बैरियर लगा दो, स्पीड बैरियर। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं सोचते? जैसे शम्स साहब, कयूम साहब और वाइस चांसलर साहब ने कहा कि हम इसको निप द इविल इन द बड, हम इसको पहले से ही अगर प्रोफाइलेटिक मेजरमेंट लें और एहतियाती तदाबीर लें, खाने पीने की अशिया में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज करें, तो पहला शुगर का जो इलाज है वो ये है कि आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करो। दूसरा इलाज ये है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत एरोबिक एक्सरसाइज करो, जो कि 30 मिनट तक आप कर सकते हो। और तीसरी ऑप्शन में ड्रग्स आती हैं, और शुगर सर से लेकर पाँव तक जिस्म का कोई ऐसा सेल नहीं जिसको माफ़ करे। शुगर जिस्म के हर हिस्से में हो सकती है, ब्रेन से लेकर अंगूठे तक, किसी भी उज़्वे को माफ़ नहीं करती। पहले ये कंसेप्ट था कि जब किसी को शुगर होती है तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसकी आंखें खराब होंगी, उसके गुर्दे खराब होंगी। अब ये कंसेप्ट आया कि जिस दिन पता चला कि आपको शुगर है, उस दिन आप यकीन जानो कि आपको हार्ट अटैक का और फालिज का भी खतरा है, और आपके पाँव की जो खून की सप्लाई है वो भी मुतासिर हो गई है। तो इस वजह से जो प्री डायबिटीज़ या जिनको शुगर होने का ख़तरा है, उनके लिए जो है इजीली जो आसान वाली टेस्टें हैं वो हैं। एक तो आप निहार मुँह शुगर चेक करवाएं, और एक खाने के 2 घंटे के बाद करें, और तीसरी जो टेस्ट है वो HbA1c, जिन भी पेशेंट्स में ये रिस्क मौजूद है वो अगर वो रेगुलर बेसिस पे ये कराएंगे तो हो सकता है आपका एहतियात जो है वो आपके काम आए और शुगर आपकी उस लेवल पे न चली जाए। अब कुछ ड्रग्स ऐसी आई हैं जो शुगर के प्रिवेंशन में भी इस्तेमाल होती है, कि अगर आप ये ड्रग्स खाते रहेंगे तो आपको शुगर का रिस्क जो है वो कम होगा। जिसमें बेहतरीन मिसाल उसकी ग्लूकोफेज की है, कि ग्लूकोफेज न फ़कत शुगर के इलाज में यूज़ होती है बल्कि वो शुगर के बचाव, प्रिवेंशन के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। तो शुगर का इलाज भी है, बचाव भी है, और आने वाले कल में बहुत सारी उम्मीदें हैं जो शुगर की मैनेजमेंट के साथ किससे रिलेटेड जो है वो दुनिया में चल रही हैं। काश ये हमारे मुल्क में भी होती। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी प्रीशियस नॉलेज लोगों के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। और अब मैं चाहूँगा हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह आमिर साहब से कि वो हमें ये बताएं कि हमारे यहाँ पेशेंट में कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ये हर मरीज़ के जहन में है कि सर जिसको इंसुलिन लग गई ये आखिरी इलाज है। आप क्या समझते हैं कि अद्वियात और इंसुलिन में से बेहतर क्या है पेशेंट्स को, अगर वो डे फर्स्ट से इंसुलिन लेना चाहे और मेडिसिन लेना चाहे, दोनों में सर फ़र्क बताइएगा। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर वाहिद साहब। एक बात जो मुझे खुशी हुई है कि प्रोफेसर हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, कि जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर है, उनके बच्चों की तालीम, उनके बच्चों को हम यहाँ के सेमिनार्स के आगाही देते हैं। न्यूट्रिशन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बच्चे यहाँ आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी उनको आगाही प्रोग्राम से के आगाही के बारे में बताते हैं। और आज मुझे बहुत खुश हुई कि डॉक्टर बशीर खोड़ो साहब ने ये इस तरह के प्रोग्राम मैनेज किया है, जिसमें हम डॉक्टर्स के लिए तो प्रोग्राम होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली हमारे होते रहते हैं। हमारे कभी वार्ड्स में होते हैं, कभी ऐसे यूनिवर्सिटी के नहीं सेमिनार्स में होते हैं, और हमारे शायद कोई वीक महीना खाली हो, किस तरह के प्रोग्राम्स ना हो, वो डॉक्टर्स के लिए होता है। आज ये अच्छी बात यह है कि यहाँ पब्लिक को बुलाया गया है, और पब्लिक ने पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी देखा और ये डॉक्टर्स को भी देखा, और इन्हीं बीमारियों में ये जो आवाम बेचारे सफ़र कर रहे हैं आज वो हमारे सामने, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और डॉक्टर बशीर को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जिन्होंने हेल्प की है। थैंक यू अगेन। आपका जो क्वेश्चन है कि इंसुलिन बेहतर है या टेबलेट्स बेहतर हैं, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो चुका है कि शुगर के 3-4 किस्म हैं। जो कॉमन 2 किस्म हम की बात करें, एक जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, उसके लिए उन मरीज़ों के लिए ट्रीटमेंट है ही शुगर, इंसुलिन। उनके लिए इंसुलिन ही बेस्ट ऑप्शन है। जो जिनका वेट कम हो जाता है, 40 साल 20 साल की उम्र से कम पहले हो जाते हैं, उनके जो थिन लीन होते हैं, जिनका अक्सर औक़ात इस तरह के बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, उनमें हम इंसुलिन देते हैं, उनमें टेबलेट्स फ़ायदा नहीं देगी। वो पेशेंट्स जिनको हम टाइप 2 कहते हैं, ये एज पहले एक लेवल था, अब एज भी नहीं है। कभी कभार यंग एज में भी टाइप 2, जवानों में भी टाइप 2 हो जाता है। उनका इलाज गोलियां हैं, टेबलेट्स हैं। और अगेन टेबलेट्स जो हम दे रहे होते हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं।
ज़रूरी नहीं कि एक पेशेंट को एक गोली दे रहे हैं तो दूसरा पेशेंट को दूसरे को कहता है कि इस गोली ने मुझे फ़ायदा दिया, आप भी यही खाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। शुगर के मरीज़ जब हमारे पास आते हैं, जब उनको पता चलता है कि मेरी शुगर बढ़ गई है, तो अक्सर औक़ात उनकी कभी कभार गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, उनके ज़ख़म हो जाते हैं, आंखें ख़राब हो जाती हैं। फिर उन पेशेंट्स के लिए जो एक पेशेंट पहले एक गोली ले रहा है तो दूसरा पेशेंट भी वही गोली पे चलेगा, ऐसा नहीं होता। हर पेशेंट की ट्रीटमेंट डिफरेंट है और डिफरेंट किस्म की टेबलेट्स, डिफरेंट किस्म की इंजेक्शंस, आजकल इंजेक्शंस भी आ गए हैं जो इंसुलिन के बगैर वाली हैं, जो इंसुलिन नहीं है। वो खुसूसन उन पेशेंट्स को हम देते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ हो, उनका वज़न भी कम हो जाएगा और उनकी जो चर्बी है खून में वो भी कम हो जाती है। इसी तरह कुछ टेबलेट्स ऐसी हैं जो शुगर के साथ साथ उनके गुर्दों को, चर्बी को कम करती हैं, बेहतर करती हैं। कुछ शुगर ऐसी हैं जिन मरीजों को ऐसी गोलियां देते हैं जो शुगर को अपनी लेवल पे रखती हैं, गिराती नहीं हैं। कुछ गोलियां ऐसी हैं तो जो शुगर को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देती हैं। तो हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के लिए कौन सी टेबलेट बेहतर होगी, उसके लिए आप जो डॉक्टर की तजवीज़ है उसी पे फॉलो करें। और इंसुलिन से डरना नहीं है। अब लोग कहते हैं कि ये इंसुलिन आखिरी इलाज है, ये हमारी बदकिस्मती है। इंसुलिन के बारे में लोगों को वो बताते हैं जिनको पता नहीं कि इंसुलिन है क्या। वो हकीम से, किसी लेमैन से पूछ लेते हैं कि इंसुलिन क्या है, कहते हैं कि ये आखिरी इलाज है, अब तो आपकी ज़िंदगी गई। नहीं बाबा, कुछ लोगों में इंसुलिन पहला इलाज है। और जब गोलियां काम नहीं करती तो भी हम कभी कभार समटाइम हम इंसुलिन पे आ जाते हैं। और इंसुलिन के भी को बहुत सारे अक़साम हैं। जो डॉक्टर आपको जो तजवीज़ दे रहा है कि आप इंसुलिन लें, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका आखिरी इलाज है। हाँ, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिगर ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो हम गोलियां दे रहे हैं उनका गुर्दों से या जिगर से वो पास होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म वहाँ से होता है, तो उनको और ज़्यादा डैमेज होगा। इसलिए डॉक्टर समझता है कि अभी ये गोली इनको नहीं देनी चाहिए, इस पेशेंट को इंसुलिन बेहतर रहेगी। तो इंसुलिन कोई आखिरी इलाज नहीं है, इंसुलिन बेहतर भी इलाज है और पहला इलाज भी हो सकता है। तो ये डॉक्टर का डिसीजन है और उनको आप फॉलो करें। सर बहुत शुक्रिया, आप सबको आज ये चीज़ बताई गई है कि इंसुलिन जो है आखिरी इलाज नहीं है। आप लोग अगर इसको समझेंगे सर की बात को तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं चाहूँगा कि सर हमें मज़ीद बताएं कि जो लोग मौरूसी तौर पर जिन्हें ये शुगर मिलती है, ज़ियाबतीज़ मिलती है, किसी के बाप दादा को है, तो उन्हें बचने का क्या तरीका है, उन्हें क्या शादियाँ ख़ानदान में करनी चाहिए, बाहर करनी चाहिए, प्रिवेंशन के लिए सर आप लोगों को बताइए कि क्या अमल किया जाए। शुक्रिया। थैंक यू। इंसुलिन दो, ये अगर वालिदैन में है तो बच्चों में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इंसुलिन में इनको शुगर जिन अगर वालिदैन को है तो बच्चों के ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको भी शुगर होगी। मगर हम पाकिस्तान ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसमें शुगर के मरीज़ सारी दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं। चाइना, इंडिया, उसके बाद हमारा प्यारा पाकिस्तान। तो हर चौथा छठा आदमी शुगर का मरीज़ है। तो ये कोई रेयर बीमारी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो कभी कभार आ जाए हम कहें कि फैमिलीज़ में शादी ना करें। शादी आप फैमिलीज़ में करवा सकते हैं, इसके हम रोक ही नहीं सकेंगे क्योंकि हर चौथा आदमी डायबिटिक पेशेंट है, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, वालिदैन को शुगर है तो बच्चों में चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको शुगर होगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि जिनकी उम्र वर्ल्ड के लिए 40-45 साल की उम्र में, हमारे कंट्री में पाकिस्तान या बड़े सगीर में ये रिकमेंडेशन है कि ये 30 साल की एज में जिनको शुगर नहीं है, 30 साल की एज में अपनी शुगर चेक करवाएं, स्क्रीनिंग करें। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो फिर जो 2-3 टेस्ट डॉक्टर अनवर साहब ने भी बताया, तो फिर 2-3 साल के बाद फिर से शुगर की टेस्ट करेंगे। एक बार कर ली, ख़त्म, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, दरवाज़ा बंद नहीं होगा। क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग रिस्क पे हैं, तो हम 3 साल में फिर से चेक करेंगे, हम रिस्क पे हैं। आप अपने शुगर चेक करें। अगर आप प्री डायबिटिक आ रहे हैं, एक लेवल है कि जिसको हम कहते हैं ये शुगर भी नहीं है, ये नॉर्मल भी नहीं है, बीच वाला है, अब उसको हम कहते हैं कि शुगर से पहले वाले शुगर की तरफ जा रहा है, उनके लिए अगर वो लोग डाइट जिस तरह भी बताया गया कि अपने खाने का ख्याल रखें, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि खाना किस तरह खाना है, सिर्फ उसमें मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर लेना है, चीनी का इस्तेमाल कम करना है, और वॉक करें, वर्जिश करें आधा घंटा। ये इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। और वैसे दुनिया का उसूल ये है कि कम पैसों वाली चीज़ें, मुफ्त वाली चीज़ें मुश्किल होती हैं।
हम वॉक नहीं करते। आधा घंटा वॉक करें, कम से कम सुबह उठ के आधा घंटा वॉक करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें। जो प्री डायबिटिक हैं, जो शुगर के मरीज़ की तरफ जा रहे हैं, वो वहाँ रुक जाएगी बीमारी, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आधी जो बीमारी का इलाज है, जो शुगर की दवाएं ले रहे हैं, उनका भी आधा इलाज डाइट और वर्जिश है। तो अब वर्जिश पे ज़रूर जो उसका ख़र्चा नहीं आएगा, गरीब और अमीर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपकी एक तो खूबसूरत नज़र आ जाएंगे। और हम कभी कभी बाहर जाते हैं अंग्रेज़ों के मुल्क में, वो 70 साल का भी हमें कोई खातून देखते हैं तो हमें 20-25 साल की लगती है। वो जब चाय पीते हैं तो काफ़ी पीते हैं, उसमें वो ब्लैक काफ़ी होती है, उसमें चीनी नहीं डालते। हम जब जाते हैं पाकिस्तानी और इंडियन या बंगाली, हम ढूंढते रहते हैं कि चीनी कहाँ पड़ी, चीनी कहाँ पड़ी, शुगर कहाँ पड़ा है, ये मिल्क कहाँ पड़ा है, दूध कहाँ पड़ा हुआ है। वो इस्तेमाल ही नहीं करते। हम बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल कर रहे होते, इसलिए हमारा पेट बाहर आ चुका है सबका। अगर किसी को शुगर नहीं होगी तो पेट तो बाहर निकला हुआ होगा। तो ये अगर पेट जिसका बाहर निकला हुआ है, ये अलामत है कि इसको शुगर होगी, इसको दिल की बीमारी होगी, इसको चर्बी ज़्यादा होगी। तो अपने लाइफ का हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, उस पर ख़र्चा नहीं होगा, और इंशाल्लाह शुगर या इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन है या दिल की बीमारियाँ वो बेहतर हो जाएंगी या नहीं होंगी। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी कीमती अपनी नॉलेज शेयर की है। अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली सुहेल साहब। आप सबको बताता चलूं कि आप सब जानते हैं कि गुर्दों के अमराज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और पूरे पाकिस्तान भर में गुर्दों के बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। SIUT जो बहुत बड़ा इदारा है, उसी की तर्ज पे उन्होंने बनाया गया एक इदारा है जिसको सर मोहम्मद अली सुहेल साहब देख रहे हैं। ये हमारे लिए एक नेमत है, आज हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों को ये बताएंगे कि गुर्दों की बीमारियों से किस तरीके से बचना है और एक शुगर वाला जो है वो अपने गुर्दों को किस तरीके से महफूज रखेगा। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ज़ियाबतीस के मरीज़ और गुर्दों का क्या आपस में लेना देना है। शुक्रिया। Thank you. First of all, I express my congrats to Dr. Bashir, who has arranged a wonderful this awareness program on the diabetes, and put a round of applause for Dr. Bashir and his team, and Professor Anwar Jamali, Professor Nasrullah Amir, ये हमेशा साथ रहते हैं और साथ लेके चलते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट को। दे आर कंटिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ प्रोफेसर कयूम एंड प्रोफेसर शमशेर। इट्स वंडरफुल। यहाँ पर 2-3 तबकात बैठे हुए हैं। एक तो हमारी पब्लिक बैठी हुई है। पब्लिक अवेयरनेस के लिए तो मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ बात की है और दे आर मोर कंसर्न एंड रेलेवेंट। उन्होंने बहुत कुछ बात की, मुझसे ज़्यादा बेहतर बात की है, लेकिन मेरा मैसेज जो है वो मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है उनसे है। ये 20 साल पहले भी मैंने मैसेज दिया था, जब भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए, यानी शुगर में कैसे गुर्दे ख़राब होते हैं, उसके लिए जब भी कोई मुझे बुलाया गया है, हम 20 साल से मेरी प्रैक्टिस है कि मैं एक ही मैसेज देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर्स और फ्रेटर्निटी के लिए ही होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। ठीक है। और अगर इस वक्त हमें बताया जाए, जिस तरह महकमा मौसमियात है वो बताती है कि भाई को फ्लड आ रहा है, तो अक्लमंदी ये है कि हम अपने क्या है कि वेट करें या पहले कुछ करें। जैसे सिंधी में चवंदा आहिनि न, बचा बंद बोर्ड जूं तैयारियूं करे छॾियो, सभु कुझु करे छॾियो, तूफ़ान जूं ख़बर आहे न अचे थो, पर अची वञण खां पोइ त बसि सामान मेड़बो, तबाह थी वेंदी। ईअं शुगर हिकु तूफ़ान आहे। मां वरी ॿुधायां त मां आई एम कंसर्न ओनली विद द किडनीज़, छो त जीअं असांजे प्रोफेसर ॿुधायो आहे त शुगर बॉडी जे कंहिं सेल खे माफ़ नथी करे, अनवर साहब ॿुधायो, बिल्कुलु वेरी मच राइट। पर मां सिर्फ़ु गुर्दे सां कंसर्न आहियां। ॿाहिरि निकिरंदुसि त जेको आहे सो इलाही दोस्त वेठा आहिनि, उहो चैलेंज कंदा। त डेफिनेटली आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दैट वन। मुनीर नियाज़ी जो हिकिड़ो शेर आहे न, खुशी साहब आपको पता होगा, बहुत देर कर देता हूँ मैं, हाँ बहुत देर कर देता हूँ मैं, हम कोई दरीना राहों में किसी चीज़ को बताना, किस तरह कुछ है। खुशी साहब यूं कर रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हो। बहरहाल हाँ, तो बहुत देर कर देते हैं हम लोग मरीज़ को ये बताने में कि तुम्हारे गुर्दे गए।
असल क्या है, तुम्हारे गुर्दे जाएंगे। हम लोग कहते हैं जाओ क्रेटिनिन करवाओ, क्रेटिनिन 1 है, खैर है। डायबिटिक पेशेंट है, अनकंट्रोल डायबिटिक है, HbA1c कहाँ बात कर रही है, क्रेटिनिन ओके, खैर है, गुर्दे सही हैं आपके। किसी ने करवा लिया यूरिन DR, एल्बुमिन भी नहीं है, खैर है। व्हाट इज द वर्ल्ड रिकमेंडेशन? दैट इज अ माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। सर, you are more concerned with that one, कि माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, इट इज़ अ 10 years अर्ली नॉक ऑफ द डिजीज एट योर डोर, कि मैं आ रही हूँ और तुम्हारे गुर्दे ख़राब करूँगी। 10 साल पहले हम माइक्रो एल्बुमिन यूरिया नहीं करते, बैठे हैं, अगर कोई करवाता है तो वेल एंड डन, लेकिन मैंने पूछा है भला क्यों नहीं करवाते। मैंने आखन वालों से बात की, मैं अब इस पर ये शायद उन वक्त मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, आप लोगों ने शायद पार्ट 2 नहीं किया होगा या कर लिया होगा उन दिनों में। तो उन दिनों में भी मैंने आखान लेबॉरेटरी से बात की, उन्होंने कहा कि आप अपने कंसल्टेंट्स को बोलें, जनरल प्रैक्टिशनर्स को बोलें, हमें भेजें, 40% डिस्काउंट देंगे माइक्रो एल्बुमिन यूरिया पे। लेकिन जब भी मैंने कहा, बोला वो बहुत महंगी है। यार हम इतनी ड्रग्स लिखते हैं, को दूसरी चीज़ें लिखते हैं, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया कैसे महंगी है? माइक्रो एल्बुमिन यूरिया हम बता सकते हैं मरीज़ को कि भाई, और इसमें रिकमेंडेशन अर्ली स्टार्ट ऑफ लो डोज ऑफ सर एसी इनहिबिटर्स, भले एंटी ब्लड प्रेशर भी नहीं हो, लेकिन लो डोज ऑफ एसी इनहिबिटर्स, जहाँ पर भी मैं गलत हूँ आप लोग बताइएगा, लो डोज ऑफ एसी इनहिबिटर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया पे स्टार्ट करना है, कैन सेव योर किडनीज। तो प्लीज़ मैं अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी को रिक्वेस्ट करता हूँ और सब मिल के पब्लिक को ये रिपोर्ट करवाएं, ताकि, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता है, 24 घंटे का यूरिन जमा करना होता है। अगर हम 6 महीने में, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं स्क्रीनिंग है, तो 6 महीने में माइक्रो एल्बुमिन यूरिया करवाएं डायबिटिक पेशेंट की, तो हमें इवन हाइपरटेंसिव पेशेंट की, तो ये गुर्दे बताते हैं कि हम पे अटैक हो चुका है, काइंडली हमें सेव करें। हम ट्रीट तो नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते, लेकिन हम गुर्दे बचाने को 10 साल डिले तो कर सकते हैं ना। अगर 60 साल में 50 ईयर्स में किसी की डायग्नोज आपको माइक्रो एल्बुमिन यूरिया मिलती है, तो वो बता रही कि 60 साल में गुर्दे ख़राब होंगे, हमने ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर, हो सकता है वो 70 में चली जाए, 20 साल उसके अच्छे मिल जाएं। तो प्लीज़ ये मेरा सिंगल मैसेज है कि बहुत देर कर देता हूँ मैं माइक्रो एल्बुमिन यूरिया करवाने में। थैंक यू सर। सर बहुत शुक्रिया, आप लोगों की बहुत सारी तालियां होनी चाहिए कि सर ने आप लोगों को गुर्दे ख़राब होने से बचाव की मुमकिना तदाबीर बताई हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर शरीफ अवान साहब, ये हमारे नवाबशाह के लेजेंड हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा, पाकिस्तान के मोस्ट फेमस डॉक्टर हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से हम मालूम करें कि एक जो ज़ियाबतीस का मरीज़ है उन्हें क्या ख़तरात लाहक होते हैं, कि उन्हें सर्जरीज़ करवानी पड़ती हैं, उनके पाँव ख़राब हो जाते हैं, या जो सर अब एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे सकें। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहिल, शुक्रिया सर। और सबसे पहले मैं मुबारक दूंगा डॉक्टर बशीर खोड़ो इसकी टीम को कि इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। एज अ सर्जन, मेडिसिन वाले उन्होंने बात की है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बात की है, तो हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम जो आता है वो डायबिटिक फुट का है। पाँव जो है शुगर वाले मरीज़ का बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। अगर हम शुगर के मरीज़ को कहते हैं अपने चेहरे का इतना ख्याल ना करें जितना अपने पाँव का ख्याल करें, पाँव को साफ़ रखें, उसको मतलब कोई ज़ख़म ना होने दें, टाइट जो हैं आप जूते ना पहने, क्योंकि डायबिटिक फुट उसको जो सेंस यानी हिस्से महसूस करने की वो ख़त्म हो जाती है। कोई भी ज़ख़म अगर हो, वैसे आम आदमी कोई खड़ा है पाँव के ऊपर तो उसको पाँव में थोड़ी देर में दर्द होता है, दूसरे पाँव पे वज़न डाल देता है, फिर उस पर डाल देता है, लेकिन शुगर वाले मरीज़ का पाँव जो है ना सुन्न होता है तो उसको दर्द महसूस ही नहीं होता। अगर वो टाइट जूते पहन लेगा या इवन धूप में भी कहीं खड़े होंगे तो जो पाँव अगर जल रहे तो उसको पता नहीं चलेगा, कोई भी ज़ख़म होगा उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए पाँव की बहुत केयर करनी होती है।
एक छोटा सा ज़ख़म लेके आते हैं, वो बढ़ते बढ़ते कभी कभी उसके पाँव काटना पड़ जाता है हमें, कभी कभी पूरी टांग से, या वो जो इन्फेक्शन फैलती फैलती पूरे जिस्म में चली जाती है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इवन पेशेंट की लाइफ चली जाती है एक छोटे से मसले से। शुगर के मरीज़ों के और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं, जी वो कोई ऑपरेशन हमें करना होता है, जी मुझे तो शुगर है, मेरा ज़ख़म सही नहीं होगा। ज़ख़म पाँव के अलावा अगर बॉडी में किसी भी हिस्से में है तो वो एज़ अ नॉर्मल पर्सन्स की तरह होता है, कोई उसमें मसला नहीं होता। अगर वो सर्जरी करानी है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप लोग करा सकते हैं, लेकिन अगर पाँव का मसला है तो उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। बाकी जिस्म में जो ज़ख़म होते हैं वो बनिस्बत आम के थोड़ा सा देर से सही होते हैं, लेकिन सही हो जाते हैं। लेकिन जो पाँव का ज़ख़म है वो बहुत बड़ा मसला होता है, और इसलिए मेरा मैसेज यही है कि अपने चेहरे से ज़्यादा अपने पाँव का ख्याल करें जो शुगर के मरीज़ हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बड़ी कीमती राय दी। और तमाम नाजरीन से और शुरका से दोबारा कहूँ कि अपने पाँवों का, सर ने जैसे कहा है कि अपने चेहरे का भी इतना ख्याल ना करें कि जितने अपना पाँवों का ख्याल करें। तो आपको इतनी बेहतरीन नॉलेज मिली है जी। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों को वर्जिश बताई जाए बराए मेहरबानी। अगर आप लोग वर्जिश नहीं करते और आप लोगों की शुगर ज़्यादा होती है, ख़वातीन के लिए कौन सी वर्जिश की जाती है वो भी सिखाया जाएगा। हम अभी वर्जिश वाले अपने जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं हम उनको बुलाएंगे, आपको वर्जिश का तरीका बताएंगे कि जो ख़वातीन हैं जो बाहर नहीं निकल सकती वो घर में किस तरीके से वर्जिश करें, और जो चल नहीं सकते मैं दावत दूंगा हमारे जो यहाँ मौजूद हैं मिस्टर नवाब शाह हैं, ये अरकम शेख इनका नाम है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा आएँ और लोगों को जो है शुरका को वो एक्सरसाइज का तरीका बताएँ जी। मेरा नाम मोहम्मद अरकम शेख है और मैं एज आ फिटनेस ट्रेनर हूँ। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं शुगर पेशेंट के, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के बगैर भी और अच्छी डाइट के साथ भी आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो अल्लाह पाक ने बनाई है ये काम करने के लिए बनाई है। आजकल की जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है हमारी रूटीन के अंदर, जिसकी वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो हम अपने वक्त में से कुछ टाइम ऐसा निकालें कि हम जिसके अंदर एक कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छी है बल्कि आपके मेंटली हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर हम स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या जो भी हमारी फील्ड है उसके अंदर हम 8 से 10 घंटा अपने टाइम माइंड को वर्क करते हैं ना, हमारी बॉडी उसके अंदर काम नहीं करती। तो हमें चाहिए कि हम एक टाइम निकाल के 25 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें। तो मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगा जो आप घर के अंदर कर सकते हैं एक्सरसाइज, और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप बैठ कर सकते हैं पेशेंट के लिए स्पेशली। जी, अब आप सब गौर से देखिए कि जो लोग एक्सरसाइज करनी है जिन्हें ये परफॉर्म करके आपको बताएंगे कि आप घर में आसानी से किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये शुगर के वो पेशेंट जो बाहर नहीं जा सकते, अपने घर में ही रहते हैं और छोटे घर हैं, तो उन्हें बहुत आसानी होगी अगर इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और अपने ही घर में अपने रूम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इसको 10 टाइम्स कर सकते हैं, 15 टाइम्स कर सकते हैं, 20 टाइम कर सकते हैं, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज का ये मारा नहीं है कि आपने एकदम से स्टार्ट कर दी और आप फिर शुरू कर दी और अपने आप को थकाना शुरू कर दिया। आप अगर 5 मिनट्स कर सकते हैं 5 मिनट्स करें, 10 मिनट्स कर सकते हैं 10 मिनट्स करें, और उसको कंटिन्यूसली करें और इतना टाइम फिक्स करके अपनी एक्सरसाइज को फॉलो करें। जी, अब आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज का आपको तरीका बता रहे हैं, और तमाम जो शुरकाएँ और मरीज़ हैं, आपने जब एक्सरसाइज शुरू करनी है तो उसे आपने 5 मिनट से शुरू करना है, अपने आप को थकाना नहीं है एकदम से। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने अपने टाइम को इंक्रीज़ करना है। एक्सरसाइज आप यही सेट जो 2 से 3 मरतबा लगाएंगे उसे 5, 10, 15 और 20 पे जा सकते हैं, लेकिन अपने डेली लाइफ में 30 मिनट्स लाजमी निकालने हैं ताकि आप सेहतमंद रह सकें। अब कुछ एक्सरसाइज हम आपको बैठकर बताएंगे, जो व्हीलचेयर पर हैं या पेशेंट हैं
वो बैठकर किस तरह अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके घर में ऐसे जो मरीज़ हैं, जो माजूर हैं या शुगर की वजह से जिनके पाँवों में कोई मसला हो गया है, तो वो बैठ के इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आप अपने जिस्म को छोड़ दें और लगातार आपका जिस्म, आपकी शुगर जो है आपके जिस्म को ज़ियाबतीस खाती रहे। जो लोग आप देख रहे हैं वो घर जाके अगर उनके घर में कोई वालदेन, अजीज़ो अकारिब इस तरीके से व्हील चेयर पे हैं या बैठे हुए हैं तो उन्हें चाहिए कि इस तरीके से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। ये अब आपको करके दिखा रहे हैं। देखें आप बिल्कुल आपके पाँव के जो पंजे होते हैं सिर्फ उन पे ज़ोर देके अपने पाँव को उठा रहे हैं। अगर आप फोकस करेंगे तो आपको आसानी होगी आपको घर जाके बताने के लिए। ये कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आप अपने घर के अंदर फॉलो कर सकते हैं और डाइट सबसे मेन है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज है। अगर आपकी डाइट परफेक्ट नहीं होगी तो एक्सरसाइज भी कोई काम नहीं देगी। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया न्यूट्रिशनिस्ट ने कि डाइट सबसे पहले अपने आप को खाने को कार्बोहाइड्रेट कम लेना है और फिर साथ साथ एक्सरसाइज करनी है। जो आप खा रहे हैं उसको यूटिलाइज़ करना है। अगर आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे वो आपकी बॉडी के अंदर एज आ फैट स्टोर होगा और इसकी वजह से आपको फिर मोटापा और दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन कर सकता है जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, तो सवाल कर सकता है। जी, आप लोगों में से अगर कोई शख्स वर्जिश के बारे में मालूम करना चाहे तो वो बिल्कुल मालूम कर सकता है। किसी के जहन में कोई सवाल हो, आप पूछना चाहते हैं, माइक प्रोवाइड कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सभिनी खे। ऐं जेको ही माइक थोड़ो वेझो कयो पंहिंजे। एक्सरसाइज जेकी आहे त अगरि हिकिड़ो माण्हू आहे 30 मिनट वॉक बि करे थो ऐं उन खां अलावा बि ही जेकी हींअर एक्सरसाइज ॿुधाई त ही करे सघे थो। जी, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। पहले आप वॉक करें 20 मिनट 30 मिनट जितना आप वॉक कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं। ये आपके मसल्स की एक्सरसाइज है। जो आपके मसल्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, आपके पट्टे हैं, उसकी वॉक कर रहे हैं। खाली हमारी लेग्स मूव हो रही है, अपर बॉडी हमारी मूव नहीं हो रही। तो उसके लिए हमने ये शोल्डर के जॉइंट्स की, मसल्स की, बाइसेप्स की, इनकी एक्सरसाइजेज भी आपने करनी है ताकि इनके अंदर खून की गर्दिश अच्छी हो। ठीक है। ऐं ॿी मुंहिंजी डॉक्टर हज़रात आहिनि या सभु इहा गुज़ारिश आहे त हीअ जेको अवेयरनेस जो प्रोग्राम आहे हिनखे थोरो वधाइजे। हींअर कुझु मरीज़ आहिनि मुंहिंजे ख्याल में त ही तमामु घटि आहिनि। अवेयरनेस जी इंशाल्लाह कोशिश कयूं था मरीज़नि खे बि वधायूं। आम माण्हू खे तमामु घणी नॉलेज, उहे माण्हू, उहे औरतूं, उहे लेडीज़ जेके सिर्फ़ु घरनि में वेठियूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ को मतिलबु अवेयरनेस जा अहिड़ा प्रोग्राम या इहे थियणु खपनि जीअं उन्हनि खे अवेयरनेस मिले। मिसाल तौरु ही वॉक आहे या ही एक्सरसाइज़ आहे। हिन प्रोग्राम जो भी असां मैसेज हलायो सॼे नवाबशाह में ऐं सभिनि खे ख़बर हुई अॼु प्रोग्राम आहे। माण्हू पाण न आया आहिनि, हीअ असांजो दुना आहे हाणे। चलो ठीकु आहे, पर मतिलबु जी कोशिश कयूं था इंशाल्लाह हिनखे वधाइण। इहे जारी हूंदियूं त इंशाल्लाह असांजे हर माण्हू खे अवेयरनेस मिली वेंदी। ठीक है जी नेक्स्ट सवाल लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा असां तव्हांखे चवण था चाहियूं जेकॾहिं एक्सरसाइज़ असांखे अदा ॿुधायो आहे ऐं इन में असांखे शुगर तमामु घणी आहे ऐं इन में शुगर में जेको असां जा हथ मथे नथे थी सघनि, असांजे हथनि में तमामु पुठनि में सूर ऐं पेरनि में तमामु घणो थो रहे। उन जे असां पुछण था चाहियूं त इन जो कीअं असां छा मसइलो हल कयूं ऐं शुगर अक्सर असांजो वधियलु हूंदो आहे ऐं ब्लड प्रेशर वधियलु हूंदो आहे। जी ही सवाल तव्हांजो जेको आहे पंहिंजे डॉक्टरनि सां पैनलिस्ट सां पुछंदासीं। हीअ एक्सरसाइज जो आहे एक्सपर्ट, तव्हांजो सवाल अची वियो, इंशाल्लाह पंहिंजा पैनलिस्ट वेठा आहिनि असांजा, तव्हांखे पुछे ॿुधायूं था। जी दा महिरबानी। को वर्जिश जे हिसाब सां सवाल हुजे कंहिंजे ज़हन में? ठीक है, बहुत शुक्रिया अरकम शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमने आपके लिए एक डाइटिशियन मंगाए हैं, वो जो खुराक के लिए आपको बेहतर बताएंगे कि एक मरीज़ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।
इसके लिए डॉक्टर बशीर खोड़ो साहब की बहुत बड़ी काविश है कि इन्होंने हैदराबाद से इन्हें बुलाया है ताकि आप लोगों को खाने के बारे में बताया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीबा इरफान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ये लीजिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अरीबा इरफान। I am pharmacist and I am representing Sanofi Aventis as a diabetic educator. अच्छा जी। अब हम चाहेंगे कि आप पेशेंट्स को ये बताइए कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं खुराक की बात करती हूँ। तो पहले मैं बताती हूँ कि आपने किस चीज़ से परहेज़ करना है, देन मैं बताऊँगी कि आपने क्या चीज़ खा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बीफ, बड़े का गोश्त, वो नहीं खाना है आपने, क्योंकि उसमें फैट्स बहुत मौजूद होता है। ठीक है, आपने वो अवॉइड करना है। दूसरा, बिरयानी कम खानी है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, कार्ब ज़्यादा होते हैं। उससे क्या होता है, आपके खून में शुगर की मिकदार बढ़ती है, जो कि आपको नुकसान देती है। तीसरा, गुड़, चीनी, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक या किसी भी किस्म का बेकरी आइटम, चाहे वो शुगर फ्री ही क्यों ना हो। बेसिकली वो मैदे का बना हुआ होता है, सेम कि वो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करता है, तो आपने वो इनटेक नहीं करना है। अब आते हैं कि क्या चीज़ खा सकते हैं। तो वीटेबल बिस्किट्स आते हैं जो गंदम के बने हुए होते हैं, उसमें फ़ाइबर मौजूद होता है, तो आपके लिए बहुत बेहतर होते हैं। ठीक है। फिर आपने ब्राउन ब्रेड ले लेनी है जो फाइबर की बनी होती है, मतलब भूसी के आटे की बनी हुई होती है। आटा चक्की वाला या भूसी वाला इस्तेमाल करें। उबले हुए चावल हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, क्योंकि हम जब उबालते हैं तो वो जितने भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं वो पानी में आ जाते हैं। देन आप उसको फेंक दें तो वो आपको नुकसान नहीं करता। तो आप चावल खा सकते हैं उबाल के हफ्ते में एक बार। बकरे का गोश्त खा सकते हैं। मुर्गी, मछली, सब्ज़ी, दालें, खिचड़ी सब कुछ खाएं, बट आलू से थोड़ा सा परहेज़ करें। सम टाइम ऐसा हो गया, कभी दिल कर गया तो थोड़ा बहुत खा लिया, अदरवाइज़ आपने उसको भी अवॉइड करना है। दूध बगैर मलाई का लेना है। फ़ैट, मतलब सारा जो फ़ैट होता है वो मलाई के अंदर ही होता है, आपने उससे हटाना है। उसके बाद दूध को हर चीज़ में इस्तेमाल करना है, चाहे आप दही भी इस्तेमाल करें तो ऐसे ही दूध का आपने दही जमाना है। ठीक है। इसके अलावा जब हम डाइट पे आते हैं कि हमें पूरे दिन में क्या लेना है, तो आपने पेट भर के खाना नहीं खाना होता है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप सब्ज़ी भी पेट भर के खाना खाएंगे, मतलब सब्ज़ी भी खाएंगे पेट भर के, तो वो शुगर बढ़ाता है, क्योंकि कैलोरीज़ बढ़ती हैं। तो आपने क्या करना है, अपने जो खुराक ले रहे हैं आप 3 वक्त में, आपने उसको डिवाइड कर लेना है 6 पोर्शंस में। मतलब सुबह आपने पहले तो नाश्ता जल्दी करना है। ठीक है, 9 बजे तक आप या 10 बजे तक नाश्ता कर लें। कोई भी छोटी सी चपाती बना लें या ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 या 2 पीस ले सकते हैं। फिर 2 घंटे के वक्फे से आपने कोई भी फल ले लेना है। अच्छा, आप कोई भी फल ले सकते हैं, 24 घंटे में कोई भी 2 फल ले सकते हैं, बट एक टाइम में 1 फल लेना है। ठीक है, क्योंकि वही बात है, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो कैलोरीज़ बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। 10 बजे या 9 बजे तक आपने नाश्ता करना है, 2 घंटे बाद कोई भी फल ले लें, 2 बजे या 3 बजे तक दोपहर का खाना खा लें। मतलब जितना खाते हैं उससे आधा, मतलब 2 रोटी खाते हैं, 1.5 खाते हैं, उसको 1 कर दें। शाम का टाइम होता है, हमें भूख लगती है कि चाय के साथ कुछ चाहिए होता है हमें, तो आप भुने हुए चने हो गए, पॉपकॉर्न, बिस्किट, कबाब, टिक्का, सलाद, बादाम, पिस्ते, दही बड़े, या छोले उबाल के ले लिया, छोलों की चाट ले ली। मतलब काले छोले होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, मतलब ऐसा कि अगर आप थोड़े बहुत भी लेंगे तो वो आपका पेट भर जाएगा। रात के 8 या 9 बजे तक खाना खा लें आप, इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। अगर ये है कि आपके खाने के दरमियान और सोने के दरमियान काफ़ी वक्फा आता है, जैसे आप 9 बजे खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं 12 बजे या 1 बजे, और उसके दरमियान आपको भूख लगती है, तो आप 1 गिलास दूध का ले सकते हैं। मैडम, आपने ये बात की कि सोने के टाइम इस तरीके से खाना, मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए कि जिस तरीके से एक शुगर का पेशेंट है उसे बार बार भूख लगती है, तो उसे क्या करना चाहिए और कितनी मिकदार में खाना चाहिए, इस चीज़ को दोबारा क्लियर कीजिए, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि हमें बार बार भूख लगती है, इस बारे में बताइएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 वक्त आप खाना, कुछ लोगों को बहुत भूख लगती है, वो 3-3, 4-4 रोटियां एक साथ खा लेते हैं। इससे अच्छा ये कि जैसे मैंने आपको टाइमिंग्स क्यों बताई है, वो इसलिए बताइए क्योंकि पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम ऐसे कैसे खाएंगे और क्या खाएंगे, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफाई करके बताया कि आपने क्या खाना है, किस वक्त खाना है, कैसे खाना है। आपने पेट भर के खाना नहीं खाना है, आपने अपने 3 वक्त का खाना 6 वक्त में करना है। उसके लिए आपने नाश्ता जल्दी करना होगा। जब आप उठेंगे जल्दी, एक्सरसाइज करेंगे, तो वो बहुत अच्छा होगा कि आप अपने जो डाइट है उसे डिवाइड कर लें।
और सेकंड ये कि एक वर्जिश बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वॉक करें खाली पेट शुगर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि कैलोरीज बर्न होती हैं। ठीक जैसे है, ये आपने- बताइएगा कि वर्जिश से पहले खाना खाना चाहिए या खाना वर्जिश के बाद खाना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि आप खाने के बारे में बेहतर बताएंगे कि बाज़ लोग खाना खाते ही चलने लग जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, आप अच्छा देखें, जो हम खाना खाने के बाद करते हैं वॉक, वो हाजमा होता है, डाइजेशन होती है, वो भी बेहतर है, लेकिन जो बेनिफिशियल है शुगर पेशेंट के लिए वो होती है खाने से पहले। अगर आप खाने से पहले करेंगे, फॉर सपोज जैसे मैंने कहा कि आप हर 2 घंटे या 3 घंटे में खाना खाएं या कुछ भी खा सकते हैं, मतलब खाने के वक्त खाना खाएं। उसके अलावा जो भूख लगती है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चने वगैरह या वीटेबल बिस्किट्स वगैरह, वो आप ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको खा रहे हैं और रात के खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले आप वॉक करते हैं, क्या होता है, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। फिर आप जब दूसरा मील इनटेक करेंगे, जो कैलोरीज ले रहे होंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने व्यूज़ शेयर किए। और अच्छा, आप फल ले सकते हैं, फल की मनादी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आप बहुत बेहतर है अगर, लेकिन मैंने जैसा कहा आपने कम खाना है। अगर आप कोई भी फल ले रहे हैं, छोटा लें, ठीक है, अगर वो बड़ा है उसका आधा कर लें, अगर वो छोटा है तो पूरा ले सकते हैं। आप लोगों के जहन में अगर कुछ सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। जैसे एक शख्स ने पूछा था क्या हम आम खा सकते हैं, तो मैडम एक आम का बता दीजिएगा, वो शख्स का सवाल रह गया था एक। जी, आम आप खा सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि क्वांटिटी कम होनी चाहिए। छोटा आम, अगर एक छोटा आम है तो ले सकते हैं, बड़ा आम है तो स्लाइस करते हैं, जैसे एक कली जिसे बोलते हैं, वो ले सकते हैं आप 1 से 2। ये पूछना है भाई, दर्द बहुत होता है मुझे। माइक 1 मिनट रुकिएगा, आपके पास माइक आ रहा है, माइक में कहिए। मेरे साथ ये मसला है कि शुगर मेरी ज़्यादा कंट्रोल रहती है, लेकिन मेरी भूख बहुत कम लगती है। बाद लोगों को दिन में 3-3, 4-4 भूख लगती है, मुझे एक वक्त भी ना भूख के बराबर है। मैं आधी रोटी खा लेता हूँ, मैं समझने में बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। इसके लिए मैं पूछना चाहूँगा मैं क्या कर सकता हूँ? अंकल, आपकी टाइमिंग्स क्या हैं खाने की? मैं नाश्ता में सुबह फजर की नमाज के बाद कर लेता हूँ, ठीक है। दोपहर को मैं कभी 2:30 बजे कभी 3 बजे खाता हूँ, लेकिन वो मैं आधी रोटी खा लूँ समझ में बहुत ज़्यादा खा लिया। रात को मुझसे खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, भूख आपकी लगती कोई नहीं है। एक्टिविटी है या फिर आप नहीं, वॉक एक्टिविटी वगैरह कुछ मैं करते हैं? पैदल ज़्यादा चलता हूँ। मेरी आदत में पैदल सुबह के टाइम में मैं ज़्यादा पैदल चलता हूँ, रात को भी मैं पैदल ज़्यादा चलता हूँ ताकि घूम फिर के आ जाऊँ। अब मुझे आधा घंटा, पौना घंटा या बाद में 1 घंटा भी लग जाता है इसमें। जी, आपको ये मेडिकल प्रॉब्लम है, हम अपने पैनलिस्ट से आपको पूछ के इनका जवाब बताएंगे, और मैडम जो हैं आपको ये बता सकती हैं क्या आपने खाना है और क्या नहीं। जी, आपका सवाल आ गया, आपको पूछ के बताते हैं। और किसी के जहन में कोई खुराक को लेके सवाल हो, वो पीछे आप कीजिए। सर, अर्ज़ो दिल जा मरीज़ आहियूं ऐं 2 दफ़ा जो प्लास्टिक थी विया, वॉक 1/2 कलाक कंदो हुउसि, हाणे करे कोन थो सघां, हली सघां थो, उथण वेहण में टाइट आहियां, इन जे बारे में छा था चई छॾियो, वॉक कयूं न कयूं? वाक जो तव्हांखे ही पंहिंजे एक्सपर्ट ॿुधायो ते तव्हां जेकॾहिं हली घटि था सघो पोइ हुन हिसाब जी एक्सरसाइज कयो। हली सघूं था सर, बहरहाल वॉक में तकलीफ़ थिए थी, 1/2 कलाक नथा करे सघूं, थोरो करे सघूं था। जी, सुठा था कयो, वॉक था कयो। सवाल क्वेश्चन जी। Assalamu alaikum. Hello, I would like to ask question from the nutritionist. I am Dr. Qadir, family physician. I would like to ask a question. मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ मैडम आपसे कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, मैडम न्यूट्रिशनिस्ट सर, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ मैडम से, न्यूट्रिशनिस्ट से, कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात बहुत हो रही है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ क्या है, और आगे रमज़ान और डायबिटीज़ आने वाला है, उसके दौरान हम कैसे अपनी न्यूट्रिशन मैनेज करें, तो प्लीज़ इसके ऊपर हमें कुछ अपने ख्यालात के इज़हार करें। और आज के इस प्रोग्राम के इतने खूबसूरत कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम कराने पर पूरी टीम जो वर्ल्ड 8 डायबिटीज़ डे में कोलैबोरेट कर रही है, मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ। और ये आपका इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह और आपकी जो एक्टिविटीज़ है काबिल सताइश। थैंक यू। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी बताइएगा। देखिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग एक अलग चीज़ है, ये रिवर्सिबल हो सकती है, जैसे सर ने कहा कि रिवर्सिबल हो सकती है पर ख़त्म नहीं हो सकती,
ठीक है। आपने अपने फर्स्टली डाइट का ख्याल ज़्यादा रखना है। आपकी मेडिसिन चलती रहेंगी, वो चलती रहेंगी, पर वो मेडिसिन कम हो सकती हैं पर बंद नहीं हो सकती। तो आपने क्या करना है कि अच्छा देखिए, फर्स्टली ये है कि आपने खाना छोड़ना नहीं है, फाका नहीं करना है। शुगर वालों के लिए होता है खाना खाना ज़रूरी है। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो काम कैसे करेगी, उसका तो काम ही यही है कि उसको मैनेज करना है। आप खाना खाएंगे तो वो मैनेज होगी। तो इसलिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप थोड़ा खाएं, पर खाएं ज़रूर, वक्फे वक्फे से खाएं। जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हमें मुजाहिद अली साहब, डॉक्टर मुजाहिद अली साहब बताएं कि वो पेशेंट एक परेशान है कि उन्हें ये सब कुछ करने के बाद भी उनकी शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही, उन्हें भूख भी नहीं लग रही। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 नवंबर में से हर साल हम लोग यहाँ अरेंज करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन की तरफ से वॉक होती है और अवेयरनेस भी होती है। ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोगों ने पेशेंट्स को इन्वॉल्व किया है, बिकॉज इट इज़ द डे फॉर दी not just for celebration of medical faculty, it is just to create awareness for the patients. असां वटि unfortunately patients जी जेका है सो लिटरेसी लेवल उहा ना आहे, या असां जेका लैंग्वेज मेडिकल जी टेक्नोलॉजी ॻाल्हायूं था थी सघे तो उहे असां जी ॻाल्हियूं ॿुधी न सघंदा या सम्झी न सघनि। त तंहिंजे करे बहितर आहे अॼु असां इहो कुझु सेशन खे चेंज कयो आहे, इंटरएक्टिव प्लस सिंधी लैंग्वेज में। अदी जी ॻाल्हि वजह हुई, हिकु क्वेश्चन आयो त तव्हां हीउ जेको वॉक जो प्रोग्राम कयो आहे या इनाग्रेशन सेलिब्रेशन कयो आहे, इन में अञा हिनखे वधायो। इहा बिल्कुलु वैलिड ॻाल्हि आहे। मथे साल इंशाल्लाह डॉक्टर बशीर साहब जेको हीउ प्रोग्राम कयो आहे त बहितर आहे, अॻिते अञा हिनखे मॉडिफाई कंदा। एंड हिन दफ़े बि इहो आहे त इंफॉर्मेशन असां सभिनी खे ॾिनी, सभिनी चैनल्स खे मीडिया वारा अरेंज कया आहिनि, प्लस में हीउ सेशन ऑनलाइन बि आहिनि। हाँ ही मीन्स वीडियोज़ ते जिथे किथे जेकी अदियूं वग़ैरह नथियूं ॾिसी सघनि या हिते अवेलेबल न आहिनि, सिर्फ़ु ही मैसेज तव्हां ताईं न आहे, इहो मीडिया ते वेंदो ऐं यूट्यूब्स ते बि हलंदो। जेकी कुझु ॻाल्हियूं इंफॉर्मेशन तव्हांजियूं हूंदियूं इनशाला उहे कवर थी वेंदियूं। ॿियो इहो क्वेश्चन हुयो हिकिड़े अदा असांजे भाई जो त जेको आहे सो असां वॉक नथा करे सघूं। कमज़ोरी शुगर जेकॾहिं पुराणी थी वञे 10-15 सालनि खां पोइ ज़ाहिर ॻाल्हि आहे पेचीदगियूं अची वेंदियूं आहिनि। ऐं शुगर बज़ाते ख़ुदि हिकु बीमारी न आहे, इहा बीमारियुनि जी माउ आहे। डिफरेंट मुख़्तलिफ़ बीमारियूं थींदियूं आहिनि, त जोड़नि जो, दिलि जी, गुर्दनि जी, ॿियनि शयुनि जी। उन जे करे जेकॾहिं वॉक माण्हू नथो करे सघे त पोइ उनखे वॉक जो स्टाइल चेंज करे सघे थो। हूअं मेडिकली रिकमेंडेड इहा आहे त तव्हां 40 मिंटनि ताईं वॉक कयो, मीन्स ज़ोर ज़ोर सां तकड़ा तकड़ा हलो या रनिंग कयो। जेकॾहिं कोई यंग नौजवान आहे त रनिंग करे, जेकॾहिं मिडिल एज आहे तव्हांजी या ओवर एज में आहे त उहो सिंपल हली सघे थो। पोइ जेतिरो हली सघे, जेकॾहिं हली सघे थो त हली करे वॉक करे, जेकॾहिं वेही सघे थो त वेही करे पंहिंजे मसल्स जे जिस्म जे मुख़्तलिफ़ हिसनि खे चोरे। शाह साहब जे शहर वांगुरु त जे हलंदी रहियासीं त हलंदसि, जे गोॾनि कमु छॾियो त पोइ रिड़ंदसि। अहिड़े हिसाब सां स्ट्रगल करणी आहे। पोइ जेतिरी थी सघे तव्हां वॉक कयो, छो त इन बीमारी जो इलाजु पहिरियों ई वॉक सां आहे, ॿियों परहेज़ सां आहे, टियों बि दवाउनि सां आहे। तव्हां पहिरियां वारा 2 जेके अमल आहिनि उहे मुफ़्त जा आहिनि, पर शर्त इहो आहे त हिन बीमारी खे सम्झो ऐं कयो। उमेदु आहे त तव्हांखे इहा ॻाल्हि क्लियर थी वेंदी। ॿी अधे मुंहिंजे हिकिड़े दोस्त जी इहा क्वेश्चन हुयो त उमूमन शुगर वारनि माण्हुनि खे बुख लॻंदी आहे, पर मूंखे बुख नथी लॻे, छा रीज़न आहे? शुरू वारे मामला ॾींहंनि में छा हूंदो आहे, इहो डिपेंड थो करे माण्हू जी उमिरि ऐं बॉडी बिल्ट कहिड़ी आहे। कुझु माण्हुनि जो वज़न घणो हूंदो आहे। शुरू वारे ॾींहंनि में जॾहिं नई शुगर थींदी आहे त उहो उन में उनजो जिस्म पंहिंजो ॻरणु शुरू थींदो आहे। अंदरि जेके इंसान जे जिस्म में चर्बी जमा थियल आहे उहा इनखे खुराक जे तौरु बॉडी खे इस्तेमालु थींदी आहे। जॾहिं ग्लूकोज़ हिकिड़ो क़िस्म जी एनर्जी ठाहींदो आहे असांजे जिस्म में, दिमाग़ खे, जिस्म जे ॿियनि सेल्स खे एनर्जी ग्लूकोज़ ॾींदो आहे। ग्लूकोज़ जॾहिं बॉडी में न हूंदो आहे त अलाह साईं सिस्टम ॿियो रखियो आहे त उनजो अल्टरनेटिव हुजे। उहो अल्टरनेटिव असांजो फैट चर्बी जे सूरत में हूंदो आहे, उहो जिस्म में जमो थियलु हूंदो आहे त जीअं का इमरजेंसी में कमु अचे, किथे को ॾुकार पइजी वञे, मानी न हुजे, महीनो खनि माण्हू किथे बंदि थी वञे त पोइ कुदरत उनखे सिस्टम रखियो आहे जीअं उहो जीअरो रही सघे। पोइ उन शुगर जी सूरत में छा हूंदो आहे त ग्लूकोज़ असांजे सेल्स खे इस्तेमालु नथी करे बॉडी, उहो पेशाब में ॿाहिरि निकिरी हलियो थो वञे। इंसान खे एनर्जी खपे, उन एनर्जी खे यूज़ करण लाइ कुदरतनि सिस्टम रखियलु आहे। पोइ बॉडी ॻरंदी आहे, पोइ उहा इस्तेमालु थींदी आहे, तंहिंजे करे बुख इंसान खे फील न थींदी। हिकिड़ो इहो सबबु थी सघे थो। ॿियो इहो सबबु थी सघे थो जेकॾहिं शुगर पुराणी आहे त पोइ शुगर जे करे ॿियूं बीमारियूं थींदियूं आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल गुर्दा ख़राबु थी विया या को दिलि जो मामिलो थी वियो, पोइ उन सूरतनि में बि बुख ख़तमु थी वेंदी आहे। टी वरी सूरत इहा आहे त के दवाऊं वग़ैरह कुझु माण्हू वठंदा आहिनि शुगर जे लाइ, कंहिं हकीम खां या ॿिए कंहिं खां या ॿिए कंहिं मर्ज़ी माण्हू इंसान दवा वठे थो,
पोइ उन्ही सूरतनि में बि बुख ख़तमु थी वेंदी आहे। इन खां अलावा ॿिया बि वजूहात इलाही आहिनि बुख ख़तमु थियण जा। पोइ ज़रूरी न आहे त को शुगर वारे माण्हू खे रुॻो बुख घणी लॻे, कुझु माण्हुनि खे इहो हूंदो आहे त बुख न हूंदी आहे, पर इहो आहे त मुहतात रहणो आहे। पोइ उन जे लाइ वरी ॿियूं इन्वेस्टिगेशन्स करणु, डॉक्टर लोकल जेको माण्हू तव्हांजे अप्रोच में वेझो हुजे उन खां तव्हां पुछी वठंदो त या कोई रिपोर्टूं थींदियूं त पोइ अंदाज़ो थी वेंदो इंसान खे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत ही हैंडसम डॉक्टर हैं डॉक्टर मुजाहिद अली साहब, और हम सब इनसे मुतासिर हैं। आप लोगों को इन्होंने जो जवाब दिया है, हो सकता है किसी को समझ ना आया हो तो मैं उसको शॉर्ट करके उर्दू में बता दूं कि जिन लोगों को शुगर हो जाती है उनका ग्लूकोज लेवल जो है खून में बढ़ जाता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से जब ग्लूकोज हमारी ताकत में नहीं बदलता, जिसको ATP कहा जाता है, तो वो ग्लूकोज हमारे पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है और हमें जिस्मानी कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। सर बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ यहाँ एक मरीज़ मौजूद हैं और ये हमारे पैनलिस्ट से कुछ सवाल करेंगे, और ये हमारी फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हैं जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए यहाँ आई हैं। अब हम इन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने सवालात जारी रखें। जी, आपको शुगर कब से है? जी डॉक्टर साहब, मुझे शुगर 5-6 साल हो गए। आप क्या करते हैं शुगर के लिए? मैं कभी कभी दवाइयाँ ले लेती हूँ। अच्छा जी। अब सर अशोक कुमार से मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि ये बताएंगे, जो कभी कभी दवाई ले लेते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि कभी कभी दवाई ले लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, सर क्या ये तरीका सही है या गलत है? जी शुक्रिया बहुत बहुत, और मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर बशीर अहमद खोड़ो साहब। बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत बेहतरीन तालियां वेल मैनेज ऑर्गेनाइज किया है। सबसे अच्छी बात है कि आज हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है आम पब्लिक से हो रहा है। जी बिल्कुल। कि उनके जहनों में बहुत सारे सवालात होते हैं शुगर की बीमारी को लेकर, तो टाइम शॉर्ट है, मैं शॉर्टकट करूँगा। जी, आपका यही सवाल था कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो दवाइयाँ कभी खाते हैं कभी छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। असल में यही कि शुगर देखें ना, कोई एक दिन की या एक महीने की बीमारी नहीं है। ये जब तक इंसान है शुगर उसके साथ है। इंसान को खुद समझना पड़ेगा अपनी बीमारी के बारे में। अब वो डिपेंड करता है कि उसको किस किस्म की शुगर है, कब से है, किन तकालीफ़ों के साथ वो डॉक्टर के पास गई, क्या डॉक्टरों ने उनको हिदायतें दी वर्जिश के बारे में, खाने के बारे में, दवाइयों के बारे में, कितनी गोलियां किस मिकदार में आप ले रही हो, कितना परहेज़ कर रही हो। तो कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब वॉक करते हैं, खुराक को बहुत कम, जो मतलब परहेज़ा खुराक है उसको कम इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे लोगों की दवाइयाँ खुद ब खुद छूट भी सकती हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डॉक्टरों के, आपने हमारी जो है शुगर इतनी रखनी है, वो फिर नियारमो वाली हर 3 माह बाद हम शुगर चेक करते हैं। अगर वो कंट्रोल रहती हैं बग़ैर दवाइयों के, खुराक और वर्जिश पे, तो बहुत बेहतरीन है। अगर वो कंट्रोल नहीं है, आपकी दवाई के बगैर वो कंट्रोल नहीं लेती है, तो फिर दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है और वो कब्र तक आपके साथ साथ रहेगी। डॉक्टर साहब, मेरी मोहल्ले वाली तो कहती है कि कहवा बना के पियो, उससे ठीक हो जाएगी। सर सवाल इनका ये है कि मोहल्ले में और अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि पत्तों का कहवा बना लिया जाए, नीम के पत्ते खा लिए जाएं, या उनकी निमोलिया कहा जाता है शायद, वो खा ली जाएं तो हम ठीक हो जाएंगे। तो मैं अद्वियात छोड़कर वो इस्तेमाल करती हूँ। क्या ये अमल ठीक है? मैं चाहूँगा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट इस बात का जवाब दें। डॉक्टर जियंदो साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। ये जो है महले वाली बात को आप छोड़ें, आप किसी नज़दीकी डॉक्टर से रब्ता करें। डायबिटीज़ है तो उसकी दवाई आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, और परहेज़ करनी है, और खाना आपको कम करना है, क्योंकि रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होती है, हर चीज़ में होती है। अगर फ्रूट आप खाना चाहें तो जो ज़्यादा मीठा फ्रूट है वो आप न लें, और फ्रूट का जूस न लें। फ्रूट ले सकती हैं, जैसे सेब है, सेब के अगर आप खा सकती है, बाकी सेब का जूस जो है वो रैपिड इंक्रीज कर देता है। और खाने में आप मेयार अख्तियार करें, किसी टाइम थोड़ा खाना, किसी टाइम ज़्यादा खाना, ये जो है बिल्कुल इसे अवॉइड करें। और मोहल्ले वाली बातों को छोड़ें, आप किसी मुस्तनद डॉक्टर जो आपको नज़र आ रहा है, आप उससे रब्ता करें।
थैंक यू। जी सर, बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि आप ये टोटकों पर ना चलें, और मोहल्ले में कोई आके कहता है तो अल्लाह ताला ने सबका जिस्म अलग तरीके से बनाया है, और हर किसी को अद्वियात जो होती है वो अलग तरीके से असर करती है। बाज़ लोगों को बिल्कुल हल्की पावर की जो दवाई होती है वो असर करती है, और बाज़ लोगों को डबल लेनी पड़ती है। तो मोहल्ले वाली पे ना जाइए और अपने मुआलिज से रब्ता कीजिए और उन्हीं के मशवरे से दवाई इस्तेमाल कीजिए। जी, आपका क्या सवाल है? मुझे 7-8 साल से है शुगर। मैं दवाइयाँ तो ले रही हूँ, लेकिन मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं मीठा नहीं छोड़ सकती, मैं लेती रहती हूँ। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं डॉक्टर सिकंदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका आंसर वो दें। जब शुगर है तो फिर शुगर से दूर रहना चाहिए, मतलब मीठी चीज़ों से। तो हम तो मरीज़ों को यही मशवरा देते हैं कि दवाई बाकायदगी से खाएं और मीठी चीज़ों से दूर रहें। जैसे कि हमारे उस्ताद बशीर साहब का जो छोटा सा मैसेज है, बाकी तो बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटा सा मैसेज यही होता है कि कम खाएं, और शुगर, आटा, घी जो बिल्कुल उसको जितना आप दूर रखेंगे अपने आप से, तो दवाइयाँ आपको कम खाना पड़ेगी। मतलब बिल्कुल मीठा छोड़ दूँ मैं? थोड़ा बहुत, फ्रूट के सूरत में, जूस के सूरत में नहीं। सर, मीठे से बताइएगा, जो लोग मीठा बनाते हैं जिसमें चीनी डाल के, और घर में जैसे कोई कस्टर्ड बनाया जा रहा है, खीर बनाई जा रही है, क्या वो थोड़ा बहुत खा सकते हैं? और कौन लोग खा सकते हैं, जिनका कंट्रोल है या जिनका कंट्रोल नहीं है, ये क्लियर कीजिएगा, क्योंकि हर बंदा खा लेगा। चीनी के बजाय जो शुगर फ्री ड्रॉप्स आते हैं, टैबलेट्स आती है, जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो कभी कभार इन चीज़ों को खा सकते हैं। रेगुलर हैबिट्स जो हैं उनसे जितना अवॉइड करें वो बेहतर है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आपका अगला सवाल क्या है? आपने शायद शुरू में गौर नहीं किया, शुगर की वजूहात सर ने बताई थी कि मोरूसी भी हो सकती है, हमारे खाने पीने की बद एहतियाती से हो सकती है, और शुगर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि डिसऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिन, मतलब आप कानून कुदरत की जब खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप ना वाक कर रहे हैं, ना खुराक सही खा रहे हैं, ना चल रहे हैं, ना अपनी ज़ात पर तवज्जो दे रहे हैं, तो जब आप अपने आप को इस तरीके से छोड़ देंगे तो आप शुगर में मुब्तला हो जाएंगे। और शुगर जैसा कि सर ने बताया, अनवर अली जमाली साहब ने, कि ये बीमारियों का जो जड़ है बता के गए थे, आपने शायद सुना नहीं। तो आप जो है, एक तो मोरूसी जिनको होती है, अगर आपके बाप दादा नाना नानी किसी को है तो आपको होने के चांसेस हैं। और आम लोगों को जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते, डिसऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिन करते हैं, उनको शुगर हो जाती है। मतलब कुदरत के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर शुगर हो सकती है। उम्मीद है आप मेरे बात को समझे होंगे। जी सर। मेरे ख्याल में भाईजान ने आपकी बात अभी नहीं समझी। जी सर। बेसिकली शुगर हर किसी को होती है, लेमन लैंग्वेज में ये है। जी बिल्कुल। ग्लूकोज आहे बाबा, मिठो आहे, उहो मिठो इंसान खे जीअण लाइ खपे। कुदरत वारे असांजे जिस्म में रखियो आहे, ठहंदो आहे असांजे जिस्म में अंदरि। उहो मिठो असांजे ॿियनि बॉडी जा जेकी बि हिसा आहिनि उन्हनि खे कमु ईंदो आहे, उन जे लाइ ताक़त पैदा कंदो आहे। ठीकु आहे, हाणे इन मिठे खे उन्हनि बॉडी जे सेल्स में मोकिलण लाइ टिकेट खपे। जीअं उमिरि ते वेंदा आहियूं त टिकेट खपंदी आहे, जहाज़ खणंदो ई न। ईअं टिकेट असांजे लाइ इहा सम्झो इंसुलिन आहे। तव्हांजे जिस्म में इंसुलिन ठहंदी त उहो मिठो तव्हांजे सेल्स में अंदरि वेंदो, तव्हांजे कम जो आहे। जेकॾहिं इंसुलिन न ठहंदी त उहो मिठो कम जो न आहे, पोइ उहो बेकार आहे, उहो तव्हांखे नुक़सानु ॾींदो। ठीकु आहे साईं। पोइ हाणे उहो जंहिं माण्हू जी इंसुलिन घटि वधी, पोइ उहो रिसर्च थी न, उन में इहा ख़बर पई त घणो ग्लूकोज़ खाराइण सां मिठाण जिस्म में वधे थो। उन जे करे पोइ घणनि माण्हुनि खे शुगर थी वई। हाणे असां इहो चयो आहे मिठाण बंदि कयो, न खाओ। रीज़न इहो आहे। ऐं हर माण्हू खे न थींदी शुगर। उहो माण्हू जेको घुमंदो फिरंदो न या मोटापो जंहिंमें हूंदो उनखे थी वेंदी, यानी इंसुलिन जी कमी। उन जा वरी ॿिया वजूहात हूंदा आहिनि। कुझु दवाऊं माण्हू ग़लति सही वठी थो वञे, या कंहिंजे ख़ानदान में कंहिंखे आहे त पोइ उनखे थी वेंदी। ठीक है, उम्मीद है। ऐं ॿियो एक हमारे यहाँ कॉमन कॉन्सेप्ट ये है, आप लोग जे असांजा मरीज़ ॿिए हंधि किथे हल्के खां मीन्स ॿिए खां वटि वेंदा, जेको रजिस्टर्ड न हूंदो आहे, जंहिंखे नॉलेज घटि हूंदी आहे, उनखे जेकॾहिं कंहिं वॾे डॉक्टर शम्स साहब या कंहिं कयूम या डॉक्टर मुजाहिद फॉर एग्ज़ाम्पल ॿुधायो बाबा तोखे शुगर आहे, तूं परहेज़ कर, उहो ॻोठु वेंदो, उहो वरी ॿियो कंहिंजे रखु चढ़ी वियो कंहिं हकीम बाबे जे, त उहो उनखे चवंदो बाबा शुगर त हर कंहिंखे हूंदी आहे,
डॉक्टर साहब तोखे चयो आहे तूं हरू भरू तूं परहेज़ थो करे, सुभाणे इंसुलिन तूं खाई हणंदा त मरी वेंदे। ईअं न आहे, शुगर हर कंहिंखे हूंदी आहे, पर उनजो फिक्स लेवल आहे। 200 ताईं, 150 ताईं, 125 ताईं तव्हांजी शुगर आहे त तव्हांजे कम जी आहे। 200 खां मथे थी तव्हांजे कम जी न आहे, पोइ उहा तव्हांखे नुक़सानु ॾींदी। असांखे छा करिणो आहे, उनखे घटि करे 200 खां घटि रखिणो आहे। जीअं कंहिं आम माण्हू वटि पैसो सवायो अची वञे उहो बदमाश थी वञे, ईअं ई आहे शुगर ग्लूकोज जिस्म में घणी थी वञे त तव्हांजे जिस्म सां बदमाशी कंदी। ठीक, उम्मीद है समझ आई होगी, जवाब समझ आया होगा। सर बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ब्रीफली समझाया है। और अब मैं दावत दूंगा हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल, प्यारे, अजीज़ और मोहतरम डॉक्टर, जिनकी वजह से आज आप लोगों को ये सब कुछ सीखने का मौका मिला है और इनकी काविशों की वजह से आप यहाँ बैठे हैं। और नवाबशाह के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए ये वो इकदाम कर रहे हैं जो कि समझ लें आपको एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान मिल गए हैं। नवाबशाह के लिए, नवाबशाह के लिए, डायबिटीज़ के लिए एक मसीहा मिल गए हैं। मैं दावत दूंगा डॉक्टर बशीर खोड़ो साहब को और के सर अपने जो हैं प्रीशियस व्यू और क्लोजिंग रिमार्क्स दें। और हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह सर जैसे लोग जो हैं यहाँ मज़ीद इस तरीके से ऐसे इदारों में आएंगे और ऐसे इदारे जो है कामयाब होंगे और तरक्की पाएंगे। सर बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू राहिल फॉर दी प्रेजिंग मी। तमाम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुक्रिया वाइस चांसलर गुलशन मेमन साहब का। आज उनका कहीं जाना था मगर मेरे प्रोग्राम की जैसे वो रुक गए कि मेरे आपका प्रोग्राम अटेंड करना है, उनका बड़ा शुक्रिया। प्रो वाइस चांसलर हमारे मोहम्मद साले खासकरी साहब, उसका शुक्रिया। एकेडमिक डायरेक्टर एकेडमिक्स हमारे प्रिंसिपल साहब हैं सोहेल मेमन, उनका शुक्रिया। प्रोफेसर शरीफ सर्जन साहब, उनका शुक्रिया। प्रोफेसर वाली साहब जो यहाँ पे आए थे, उनका बड़ा शुक्रिया। प्रोफेसर नसरुल्लाह अमर का, उनका बड़ा शुक्रिया। प्रोफेसर अशोक कुमार, मुजाहिद चांडियो, साईं सिकंदर साहब और साईं जींदो साहब, जज़ार साहब बैठे हैं, साईं फुल साहब बैठे हैं, डॉक्टर शहजाद बैठे हैं, साईं कादर साहब बैठे हैं, जो हमारे लोग आते हैं। सारे जो मरीज़ आए हैं उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ तकलीफ़ करके यहाँ पे आए। उम्मीद यही कि आपने कुछ सीखा होगा। फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे चल के इस तरह के हम प्रोग्राम बनाएं आपके लिए। इवन हम कोशिश करेंगे आपके घर तक पहुँचे कि कम से कम शुगर की आगाही के हिसाब से जब तक हम काम नहीं करेंगे तो ये शुगर हमारी कम नहीं हो सकती। हमारी टीम जो थी, हमारे वार्ड की टीम, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे डॉक्टर्स जो मेरे टीम के थे, उनका बड़ा शुक्रिया। और सबसे आखिर में बड़ा शुक्रिया फार्मास्यूटिकल का, हमारे जो अकरम साहब आए हैं, जिम वाले हैं, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट आई यहाँ पे बैठी हैं, उनका बड़ा शुक्रिया। हमारे नबी कासम, एडको, CCL, गेट्स, फार्मा IBO, इनका बड़ा शुक्रिया जिन इन काम में, इस प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी मेहनत की और इसके बगैर ज़ाहिर ये काम नहीं हो सकता था। और सबसे आखिर में शुक्रिया हमारे राहिल साहब का जिन्होंने ये सारा काम मैनेज किया। सो बड़ी मेहरबानी और बड़ी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और आप सबको एक मरतबा फिर बताऊं सर, वो मसीहा हैं कि आप लोगों के घर में अगर किसी को इंसुलिन लग रही है तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सर ने यहाँ डायबिटीज़ के लिए, एक टाइप 1 के लिए जिनको इंसुलिन लगती है, इंसुलिन वाले मरीज़ों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में जो है इंसुलिन प्रोवाइड की जाएगी। अपने आप को रजिस्टर करवाएं और अपनी इंसुलिन लें। जी नहीं मिल रहा है, आप रजिस्टर करवाएं। अगर आप टाइप 1 के मरीज हैं, अगर आपको इंसुलिन लग रही है तो आपको ज़रूर मिलेगी। शुगर के 2 किस्म के होते हैं ना, एक जो जिनको बच्चे होते हैं ना, बच्चों के लिए हमारे पास फ्री इंसुलिन है और मेरे पास। बाकी जो टाइप 2 के मरीज़ हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनके जो इंसुलिन है वो अस्पताल वाले हमें देते हैं। और जितनी हमें इंसुलिन मिलती है हम वो ज़ाहिर वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें इतनी इंसुलिन दें कम से कम सबको हम दे सकते हैं। हम दोबारा मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनिएगा। वो मरीज़ जो बच्चे हैं, टाइप 1 कहा जाता है, बच्चों कम उम्र तक, 25 साल से कम उम्र तक, उनको हम इंसुलिन फ्री में दे रहे हैं। जी समझ आइए आपको। टाइप 1 उनको कहा जाता है जो बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, जिनको इंसुलिन लगती है, उन मरीज़ों को फ्री में दी जाएगी। जो लोग बड़ी उम्र के हैं, जो 30-40 साल 50 साल के हैं, जो अद्वियात खा के इंसुलिन पे आए हैं, उनके लिए अभी नहीं है। इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। शुक्रिया जी सर।
सर तव्हां बिल्कुलु सही था चओ, कोशिशि त कंदासीं त पहिरियां असां तव्हांखे फ्री में ॾिसूं, तव्हांखे सर्विस ॾियूं, इनशाला स्टेप बाय स्टेप पहिरियों क़दम खयों आहे, इनशाला हाणे ॿिए क़दम लाइ तरफ़ आहे, कोशिशि त कंदासीं तव्हांखे असां दवा भी फ्री ॾियूं इनशाला। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं चाहूँगा डॉक्टर बशीर खोड़ो साहब को कि ये आएँ और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को जो है अजरक पेश करें। सर शुक्रिया। सर डॉक्टर सिकंदर अली साहब आइए, बहुत सारी आपकी तालियों में। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर जियंदो साहब आएँ और डॉक्टर बशीर खोड़ो साहब से अपनी शील्ड और अपनी अजरक रिसीव करें। सर डॉक्टर मुजाहिद अली चांडियो साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ और अपनी शील्ड जो है वो रिसीव करें। सर बहुत शुक्रिया, आप लोगों की तालियां होनी चाहिए। प्रोग्राम एंडिंग पे है और बराए मेहरबानी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और थोड़े एक्टिव होइए। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अशोक कुमार साहब सर आएँ और अपनी शील्ड और अजरक रिसीव करें। सर बहुत शुक्रिया, आप लोगों की तालियां होनी चाहिए, प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। अब मैं चाहूँगा कि अरकम शेख हमारे जो वर्जिश के आप लोगों को एक्सपर्ट थे, जिन्होंने आपको वर्जिश सिखाई है, सर उन्हें शील्ड भी दें और अजरक भी दें। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की तालियां होनी चाहिए। जी जी। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर अकील साहब ऊपर आएँ, स्टेज पे हमें ज्वाइन करें और अपनी शील्ड और अजरक रिसीव करें। डॉक्टर अकील साहब, जी जी। आज ये हमारे प्रोग्राम को अरेंज करने में जो डॉक्टर बशीर खोड़ो के बाद सबसे बड़ा जो रोल था डॉक्टर अकील साहब का था। इन्होंने तमाम चीज़ों को अरेंज किया है। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शफ़ी उस्मान साहब आएँ और अपनी शील्ड और अजरक रिसीव करें सर से। ये भी इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी इस मैनेजमेंट में। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अरीबा इरफान साहिबा आएँ। डॉक्टर साहब आइए। जी सर बिल्कुल, शुक्रिया। आप जी।